जिस भी थॉट के साथ हमें क्लोजर नहीं मिलता वो थॉट हम लोग कैरी करके आगे लेके आते हैं. According to neuroscience, it takes 72 hours for your hardwired memories and programs to reshape itself. Memory कभी नहीं भूलेंगे हम, but हम उसका charge पूरा discharge कर देते, diffuse कर देते. You can consciously analyze and be more emotionally intelligent about your memory. एक इंसान कैसे आइडेंटिफाई करे कि हम अपने प्रेजेंट से नहीं अपने पास्ट वुंड्स से रिएक्ट कर रहे हैं. क्या कभी दो आवाजें आई हैं आपके अंदर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? माई क्वेश्चन देम इज व्हाई इज योर माइंड एंड हार्ट सेइंग टू थिंग्स? व्हाई आर दे नॉट अलाइंड? जिस दिन आपका माइंड आपका चीयर लीडर बन जाए ना, दैट डे यू हील्ड योर ट्रॉमा. आई अंडरस्टूड दिस मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि. क्या बोला? वी आर द क्रिएटर. माई वर्ड्स कैन क्रिएट, माई थॉट्स कैन मैनिफेस्ट. फिर इतना स्ट्रगल क्यों बीच में आ गया? व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ पीपल हैव अबाउट हीलिंग एंड मूविंग ऑन? हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंटेनर है. टाइम उसको और नीचे दबाता जाता है. Our issues get stored in our tissues through the autonomic nervous system. If you're rotten inside, you're contagious, not just for yourself, but for the people you live with. ज्ञान बट रहा है सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा ज्ञान लेके कहते हैं आई हील माई चाइल्डहुड, बट वो मेमोरीज नो, इट इज डीप वर्क. अब बाहर कोई अब्यूज कर नहीं रहा तो खुद को अब्यूज करना शुरू करते हैं हम. सब्सटेंस, अल्कोहल, cigarettes या फिर food abuse. Where is this coming from? From that core belief I deserve abuse. Because क्या ये चाइल्डहुड वुंड्स जो हैं वो मेरी रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा बद से बदतर बनाएंगे? people will only give you what they have. It's not their mistake. It's not my father's mistake because he got it from his father. It's not my grandfather's mistake because he got it from his father. And that's how generational trauma seeps forward. After everything, कई बार क्या होता है, people slip back, you know? Then it's not healed. क्योंकि जिस दिन हमने 100% मास्टर कर लिया, मोक्ष मिल जाएगा. If I slip back and anger आ गया, मेरे लिए एक इंडिकेटर है कि बेटा अभी भी थोड़ा कचरा बाकी है, साफ कर. क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग ध्रुव, Hi ma'am, welcome to the Misfit Humans podcast. it's so exciting to be here. And just before we even get started, ध्रुव, नाम बहुत अच्छा है. Thank you so much ma'am. क्योंकि We're all misfits ma'am. yeah, it really defines human beings. ये जो सोच है ना मैम, अगर ये सोच हर इंसान अब्जॉर्ब कर ले, इनकलकेट कर ले अपनी लाइफ में, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आने वाली जो जनरेशन होगी उनकी मानसिकता, द थॉट प्रोसेस, इट विल इवॉल्व. बिकॉज बीइंग अ मिसफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. लोगों को लगता है कि यार मैं कहीं अलग दुनिया में चला जाऊंगा या मैं कुछ अलग करने लग जाऊंगा. इट इज ऑल्सो नॉर्मल. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड बीइंग अ मिसफिट इज अ नॉर्मल थिंग. मिसफिट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड आवर सोल इज परफेक्ट, यस, आवर बिहेवियर इज इम्परफेक्ट. और ऐसे ही है, लोग परफेक्शन की तरफ भाग रहे हैं, बट अगर हम इस मिसफिट को नॉर्मलाइज कर दें कि ऐसे ही है, क्योंकि उसको जो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स को पकड़ के रखा है हमारा सोल, वो तो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल परफेक्ट है, तभी तो हम आए हैं. एंड जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ लोगों को, ये जीवन भी ना एक जिक्सॉ पजल टाइप है. व्हेन वी केम इन वी वर ऑल राइट, फिट इनटू द फ्रेमवर्क, जैसे एक जिक्सॉ पजल फ्रेम में फिट होता है. फिर जिंदगी हमारे पीसेस को ना उखाड़ देती है टू स्टेट ऑफ मिसफिट और हियर एंड देयर. नाउ गेम क्या है, अब एक एक पीस को ढूंढ के जैसे आप फिट बन जाओगे, टाइम टू लीव लाइफ एंड गो. तो जब तक हम यहाँ पे हम मिसफिट ही सही है. बट लोगों को लगता बहुत डिफरेंटली है. लोगों को लगता है कि आई एम फिट, आई एम डूइंग इट द राइट वे. बट डू यू थिंक कि इंसान सब कुछ सही कर रहा है? मेरे हिसाब से सही गलत है ही नहीं ना, बिकॉज the only most unique thing about human beings is our ability to be different. 9 billion people, एक सिचुएशन में डाल दो ना, 9 billion पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे. राइट, क्योंकि हर एक इंसान अपने परसेप्शन से, अपने फिल्टर से, अपनी कंडीशन बिलीफ से, अपने वाइब्रेशनल इंटरप्रिटेशन से सोच रहा है, समझ रहा है और परसीव कर रहा है उस सिचुएशन को. तो कौन सही कौन गलत है? तो आई डोंट थिंक राइट रॉन्ग गुड बैड है. हर एक इंसान, एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि हम डिफरेंट हैं. राइट. अगर एक टाइप के होते बट
यू नो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है लाइफ में? क्योंकि हम सब सेम होना चाहते हैं. डू यू नो हमारी जो DNA कोडिंग होती है, जी. राइट? इफ यू आर 9 बिलियन ह्यूमन बींग्स ऑन द प्लानट, देयर 9 बिलियन कोड्स. क्या आपका और मेरा फोन नंबर अगर सेम हो जाएगा, मोबाइल नंबर, दिक्कत होगी ना? देन आई विल True. नॉट बी एबल टू टॉक टू यू. तो ऐसे ही हमारा DNA कोडिंग, हमारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन, हमारा फेस भी सही सेम नहीं है, Agree. और किसी का फेस सही गलत है ही नहीं. तो Right. देन हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? बिल्कुल सही कह रहे हो. इवन आइडेंटिकल ट्विन्स might have different characteristics, different features, even on their face. Absolutely. To identify and distinguish between both, कि ये राम है और ये श्याम है. तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सब की तरह हैं? Yes. So misfit is the new fit. True. Ma'am, the bigger question when we talk about life for people, उनको लगता है कि बहुत आसान है, मगर कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेट होती जाती है एंड उसके बाद सवालों के जवाब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को. बहुत सारे लोग फ्यूचर की बात करते हैं. दे वांट टू हैव अ गुड फ्यूचर, बेटर फ्यूचर. दे वांट टू मैनिफेस्ट थिंग्स, मेक समथिंग आउट ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर लाइव्स. बट कहीं ना कहीं एक ब्लॉक क्रिएट होता है, दैट इज देयर पास्ट. बीता हुआ जो कल है, क्या कभी भी इंसान उस बीते हुए कल को भुला के, उसको ओवरकम करके नई चीजों की तरफ बढ़ सकता है? 200% yes. Because please understand, ये जो बीता हुआ कल है ना, वो एक मेमोरी है. इट्स ओवर. वो टाइम निकल गया है, बट आज वो मेमोरी कहाँ पे है? हमारे माइंड. इट्स इन आवर माइंड. बिकॉज दैट टाइम इज ओवर. दिस नथिंग, कोई फोर्स नहीं है यूनिवर्स में जो हमको बीते हुए कल की ओर लेके जा सके. बिकॉज वी आर नॉट मूविंग बैकवर्ड, वी आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, मूविंग फॉरवर्ड. Right. हम फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, पास्ट की तरफ हम सिर्फ माइंड में जाते हैं. राइट? सो ये मैकेनिज्म क्या है? जब हमारी लाइफ में कुछ भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, any problems, any big mishaps, our nervous system is not designed to handle it because it's too much of energy to handle. So Right. what our nervous system does and my subconscious mind does is it stores that memory for two reasons. Reason number one, that next time हम इस situation में जाएंगे तो हम थोड़ा बच के जाएंगे similar situation में. So I have to remember. Because first time I made a mistake, now I remember this, so next time I'll be very cautious. The second thing is because that energy is too much to process the emotional memory of that thing, so my nervous system holds it, thinking that मैं बाद में इसको कभी process कर लूँगी. तो ये हमारे 72,000 नाड़ीज का एक सिस्टम है ना, यहाँ पे trapped energy, blocked energy फंस जाती है because we've not processed the emotion. लेट्स से कुछ प्रॉब्लम हुई एंड मुझे बहुत एंगर या सैडनेस या ग्रीफ या फियर फील हुआ. ठीक है. ना हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम ना एक्स अमाउंट ऑफ इमोशन प्रोसेस कर सकता है एट वन टाइम. अब ये बहुत ही ओवरवेलमिंग इमोशन, इट वॉज टू मच फॉर माई नर्वस सिस्टम टू हैंडल. तो इस इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. इमोशन एनर्जी इज मेंट टू बी इन मोशन. अब ये बहुत ज़्यादा इमोशन आ गया तो मेरा नर्वस सिस्टम हैंडल नहीं कर सकती. तो ये इमोशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मोशन वो स्टैग्नेट होकर एक ब्लॉक बन गया, एनर्जी ब्लॉक मेरी एनर्जी फील्ड में. एंड नाउ द सेम ब्लॉक इज मैनिफेस्टिंग एज अ मेमोरी. माई सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो मेमोराइज द स्टोरी. नाउ हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक टेप रिकॉर्डर है जी. एक बार एक इन्फॉर्मेशन चला गया, उसी को प्ले करता रहेगा. राइट? सो नाउ अगर मुझे फ्यूचर क्रिएट करना है तो they say your thoughts become things. I am thinking of my future, but then background noise में मेरी past play कर रहा है. Right? तो बहुत ही ज़रूरी है to answer your question, can we reprogram or forget our past or rewrite the memories of the past? The answer is yes. जैसे हमारा एक mind ना, it's like a laptop. ओके. उसके अंदर डेटा होता है.
जी और आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो? जाते हो, डेटा को कॉपी करते हो, डिलीट करते हो, ट्रैश बिन में डालते हो और नया इनपुट डालते हो, राइट? Agree. मेमोरी चेंज करते हो. सो सिमिलरली वी कैन change the memory of the subconscious mind of our past programs. It can be rewritten. It can absolutely be written at any given point of time. It just needs a very, very solid intervention. Neuroscience में थोड़े thumb rules हैं to rewrite memory. वो कैसे होता है? Like number one, so again, like I told you, by default as human beings, because we have the most evolved brain. अगर आप कोई भी species में देखो, हमारा brain most evolved brain है, and we are the most complex beings, even to do task functions. I want to ask you a question. मान लो अगर आपके पास ऑटो प्रोग्राम मेमोरी नहीं होती, तो क्या आप वॉकिंग एज अ स्मॉल चाइल्ड, आपने देखा बच्चा कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, उठता है, चलता है, उठता है, बट जैसे वो रिपीट करता है, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, वो एक ऑटो प्रोग्राम मेमोरी में वॉकिंग आ जाता है. ब्रशिंग योर टीथ, जो आपके एवरीडे फंक्शन है. जैसे आप गो बैक टू द टाइम जब आप फर्स्ट डे आपने गाड़ी चलाई, आपने कॉन्शियसली गाड़ी चलाई या ऑटो प्रोग्राम में चलाई? फर्स्ट टाइम कॉन्शियसली चलाई, राइट? बट आपने सेकेंड टाइम चलाई, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, जैसे आपने रिपीट किया टास्क, आपके माइंड को एक मैसेज मिला, वो ये मास्टर को ना रोज करना है ये टास्क, तो इसको हम ऑटो प्रोग्राम में डाल देते हैं. टुडे डू यू ड्राइव कॉन्शियसली और इन ऑटो प्रोग्राम? ऑटो प्रोग्राम मेमोरी. सो द फर्स्ट थंब रूल इज वी हैव टू रिकॉग्नाइज, जैसे हमारे डूइंग टास्क ऑटो प्रोग्राम में आ गए ना, ईटिंग, टाइंग माई शू लेस, ब्रशिंग, हमारे थॉट्स भी हम ऑटो प्रोग्राम मेमोरी में चले गए पास्ट के. So now, by repeating my futuristic thoughts, you can say affirmations or you can say mantra chanting, creating a higher vibration, repetition is one of the ways of reprogramming my subconscious memory. And जितना भी हमारा past का data है वो हमारे subconscious mind में stored है. The second, but that takes about 90 days. तो इसलिए लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बिकॉज उसमें ना थोड़ा सा चैलेंज होता है कॉन्शियस चॉइसेस सबकॉन्शियस माइंड का. द बेस्ट अदर वे इज फॉर 72 hours इफ यू कैन रिट्रीट योर सेल्फ फ्रॉम लाइफ. हमारे रिट्रीट्स में जैसे हम लोगों को 7 days ले जाते हैं जी, एंड आवर गोल इज टू रीप्रोग्राम देयर पास्ट 3 दिन, 72 hours. According to neuroscience, it takes 72 hours for your hardwired memories and programs to reshape itself. ठीक है? एंड देन नेक्स्ट 72 hours में हम न्यू मेमोरी, न्यू डेटा डालते हैं और उनको लेके आते हैं. ठीक है? सो देन व्हेन दे कम बैक, उनके जो ऑटो प्रोग्राम थॉट्स आ रहे हैं ना, वो न्यू फ्यूचरिस्टिक थॉट्स हैं. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी ट्रॉमा है, उसको हम रिप्लेस करके नए थॉट्स ऐड करके वी ब्रिंग द पर्सन बैक इनटू रियलिटी. जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव. इसमें एक गैप है, जो हमारा माइंड है ना, क्योंकि थॉट्स तो यहीं पे चर्न हो रहे हैं, फैक्ट्री है, थॉट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री. द थंब रूल इज द ह्यूमन माइंड ओनली फंक्शंस ऑन मेमोरी एंड एडिक्शन. राइट. आपने कभी इंसान को देखा जिसकी मेमोरी नहीं है? नहीं. आई मीन समबडी हु लॉस्ट देयर मेमोरी टोटल, उसको बोलते हैं मेंटल प्रॉब्लम है. लाइक हाँ, राइट. जो ह्यूमन माइंड है ना, उसको फंक्शन करने के लिए मेमोरी चाहिए. Agree. और इमोशनल एडिक्शंस चाहिए. एंड बाय डिफॉल्ट वी एज अ स्पीशीज, by default we've been programmed with memories of our childhood, traumatic memories of our past. जो भी हमारी लाइफ में दुख भरी घटनाएं हुई ना, वो हमने मेमोराइज कर लिया है. एंड इमोशनल एडिक्शंस है हमारा एंगर, फियर, सैडनेस. आपने देखा ये इमोशंस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं. Agree. बिना कोई रीजन भी हम सैड हो रहे हैं, बिना कोई रीजन भी हम फियर हो रहे हैं. दीज आर इमोशनल एडिक्शंस. तो my invitation to everybody is, if you want to manifest a future, you have to memorize your future and get addicted to happy emotions that are of a high frequency, positive emotions. And that is where the biggest gap is of bridging your past to your future. Past इधर है, future इधर है, और लोग past को सोच सोच के वही create करते जा रहे हैं. तो when you pause in the now, you realize कि हमको अपना memorize करना है future and emotional addictions को change करना है. मैं ना समझना चाहता हूँ व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन पास्ट को रिमेंबर करना और पास्ट को कैरी करना.
क्योंकि याद तो सबको सब कुछ रहेगा, आप उसको कभी भी मुझे लगता है नहीं भुला सकते, बट when we start carrying that baggage of our past, it becomes very difficult for a person to even live their life in the present. इसमें सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? मैं आपको बताती हूँ. जी. सब I'll give you an example. राइट. आपने एक स्टिल फोटोग्राफ देखी है, ठीक है, और एक वीडियो देखी है. जी. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? One is moving and another is So still. a still photograph, Yeah. when there are many photographs put together, it goes into motion. Right. A video is nothing but Yes. a photograph in motion. Multiple frames frames yes. in motion, right? So हमारा जो past है ना, वो हमारे subconscious mind में recorded है. And it is coming out as a thought. Now a thought alone does not have a charge. It is like a photograph, still photograph. Okay? But जैसे हम उसके साथ एक फीलिंग अटैच करते हैं ना, लेट्स से मेरे को एक पास्ट का थॉट आया कि मेरे को बचपन में मेरे पापा ने थप्पड़ मारा था. जी. थॉट आया, तो इफ आई हैव हील्ड दैट मेमोरी, देन मेरा माइंड बोला कोई बात नहीं यार, पापा प्यार करते भी थे, कोई बात नहीं, थप्पड़ मारा. तब ये अभी प्रॉब्लम नहीं है इस मेमोरी में. बट अगर ये थॉट आया कि मेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था, और साथ में एक फियर, एक गुस्सा, एक चार्ज, इमोशनल चार्ज हो जाए ना, ये जो इमोशंस है ना हमारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को बाहर निकालते हैं. एंड देन द यूनिवर्स इज सेंडिंग दैट फ्रीक्वेंसी. आई एम ब्रॉडकास्टिंग फियर एंड मोर फियर कम्स बैक. इज लाइक क्यों मारा, कैसे क्यों मारा, मेरी गलती नहीं मारना चाहिए था, जस्ट तो एक चार्ज हो गया. सो हीलिंग और रीप्रोग्रामिंग मेमोरी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेमोरी कभी नहीं भूलेंगे हम, बट हम उसका चार्ज पूरा डिस्चार्ज कर देते, डिफ्यूज कर देते हैं, ताकि आप देख सको कि आपके अगर पापा ने मारा या आपके साथ कुछ हुआ था तो अच्छा भी हुआ था. यू कैन कॉन्शियसली एनालाइज एंड बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट अबाउट योर मेमोरी rather than reacting to your memory. So the main difference is, am I thinking of the memory as just a memory, or am I reacting to the memory in the now moment, जो 20 साल पहले हुआ था या 5 साल पहले हुआ था. बेसिकली जिस भी थॉट के साथ हमें क्लोजर नहीं मिलता, वो थॉट हम लोग कैरी करके आगे लेके आते हैं. A story. Story. Then that story keeps becoming thoughts. अलग 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 टाइप के थॉट्स होते हैं. एंड देखो, क्लोजर तो हमको कोई देता नहीं है. मान लो एक छोटे बच्चे के लिए, 2 साल के बच्चे के लिए या 5 साल के बच्चे के लिए, seeing his parents fighting is too much to handle. What is trauma? Trauma is anything that is too much for my nervous system to handle. Right. And my nervous system cannot explain it or process it. That goes into a storage box in my mind. Now, our nervous system stores this because it can't process it. तो उसको लगता है कि बाद में जाके मास्टर इसको प्रोसेस कर लेगा. हम बाद में जाके तो स्टोरी को प्रोसेस करते नहीं, वो रह ही जाती है उधर, like a dead rat. Right. Now it keeps thinking in myself, and then I grow up, and वो thoughts churn होते जा रहे हैं. और किस टाइप के thoughts project होंगे? Relationships are not safe, marriage is not safe, husband wife लड़ेंगे, my parents are not good people, but we love our parents also. तो हम उस thought को suppress करके एक mask पहन लेते हैं. तो consciously मैं अपने parents को प्यार करती हूँ, but अंदर से एक डर निकल रहा है या एक negative thought निकल रहा है. Now that negative thought, now thumb rule is, the moment I think a thought, a chemical is produced and then my feeling is produced with that thought. My thought and my feeling together become my vibration and my frequency, and I'm broadcasting it. Then law of attraction hai, right? So now the universe has to give me what I'm broadcasting as a frequency or a vibration. तो हम मांग रहे हैं हैप्पी मैरिज, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फियर है, मैरिज इज नॉट सेफ. तो हमको, और हम फीलिंग फियर की दे रहे हैं, तो फिर मैरिज सेफ नहीं होती, रिलेशन सेफ नहीं होती, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो मैंने मांगा नहीं. आई थिंक इट्स लाइक these are the wounds that stay active with you for a very long time, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें होती हैं लाइफ में इंसान के साथ जो कि वो इमीडिएटली साथ साथ हील करता जाता है. बट एज यू सेड दैट these are certain wounds जो कि मैंने बचपन में देखा, फैमिली में देखा. मुझे पता है आई वॉज लिविंग इन अ हैप्पी फैमिली, बट देर वॉज अ टाइम when my father might have slapped my mother or something might have happened. That wound, that unhealed trauma is something that I am carrying with myself for a very long time. Ma'am, from an emotional and quantum view, I want to understand what exactly
इज एन अनहील्ड ट्रॉमा. ये अनहील्ड ट्रॉमा होता क्या है? ओके, जैसे मैंने आपको अभी बताया ध्रुव, इमेजिन करो, सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी. ओके, Right. फर्स्ट हमने फिजिक्स में फर्स्ट लेसन सीखा, एनर्जी इज मेंट टू बी इन मोशन. राइट. Right? Now, what is emotion? Energy in motion. मोशन. Now, trauma hota kya hai? When anything is happening in my environment, and it can be at any age. जी. Let's say right now, I'm at 50. So, if my parents are fighting, मेरे लिए वो too much नहीं है. मेरा लॉजिकल माइंड बोलेगा ठीक है यार, लड़ते हैं, ठीक हो जाएंगे, प्यार करेंगे. ठीक है. बट अगर इस एज में मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए विच माई नर्वस सिस्टम cannot handle, it's too much for me to handle. So trauma can happen at any age with any environmental incident which is too much for us to handle. Right? It could be mental trauma, it could be emotional trauma, it could be physical trauma. At that moment, if I don't have the resources to handle it, especially when we are children, देखो 0 to 7 years तक ना हमारा logical brain develop ही नहीं होता. जी. It only develops after 7 years. So everything that happened to me that was emotionally not safe for me, जी. my nervous system perceived it as trauma and trapped that memory because that emotion, I could not process it. So that energy, instead of being in motion, got stuck and stagnated as an energy block in my body Okay. and as a memory in my mind. So our mind stores the memory, our body stores the emotion. Okay. Now, trauma is, or unhealed wounds are these unprocessed memories that are trapped in your subconscious mind. जैसे एक बेसमेंट है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बेसमेंट है. ओके, मान लो उस बेसमेंट का दरवाजा 0 to 7 और 14 ईयर्स तक ओपन था. जी. और इसमें जितना भी हमारे साथ हुआ, इट कुड बी एज सिंपल एज your mother giving your elder brother or your elder sister a chocolate unknowingly, innocently, और अगर आपको नहीं मिला ना, you don't have a logical brain to process it कि और मम्मी ने दे दिया, कोई बात नहीं, मम्मी के पास एक ही होगा. No, you will assume it as, oh, I'm not worthy, तभी मम्मी ने मुझे नहीं दिया. Or if your father screamed at you, your mother screamed at you, a small child does not process this as my father is angry. A child processes this incident as I am not worthy of my father's love. I don't deserve love. I am unworthy. तो ये सब ट्रॉमेटिक इवेंट्स ना छोटे छोटे डेड रैट्स, चूहे बन के ना हमारे सबकॉन्शियस बेसमेंट में ट्रैप हो जाते हैं. अब 21 ईयर्स के बाद एडल्टहुड होता है और वो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा बंद हो गया बेसमेंट का, और कॉन्शियस माइंड ऊपर आ गया. Now I don't even know मेरे अंदर एक बेसमेंट है जहाँ पे बहुत सारे मरे हुए चूहे हैं. सही बात है. राइट. सो मेरा कॉन्शियस माइंड अभी कहेगा दैट आई वॉन्ट लव, राइट. बट सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी एंड प्रोग्राम एंड बिलीव्स क्या, बिकॉज दीज मेमोरीज एंड प्रोग्राम्स एंड अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा बिकम योर नेगेटिव बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड एक इंसान कैसे आइडेंटिफाई करे कि हम अपने प्रेजेंट से नहीं, अपने पास्ट वुंड्स से रिएक्ट कर रहे हैं. सो नंबर 1 इज, अगर आपके अंदर 2 आवाज़ें आ रही हैं, आपका माइंड बोलता है लेट्स गो एंड मेक दिस बिजनेस सक्सेसफुल. ओके. ये कॉन्शियस माइंड बोल रहा है. अंदर से आवाज़ आएगी छोड़ यार, नहीं होएगा, नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे, कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा. क्या कभी 2 आवाज़ें आई हैं आपके अंदर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? बहुत बार बहुत होता है. बारी. ये है अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा. बहुत बारी मेरे को लोग पूछते हैं शुड आई लिसन टू माई माइंड और माई हार्ट. My question to them is, why is your mind and heart saying 2 things? Why are they not aligned? Why can't your heart and mind say the same thing? राइट. तुम्हारा ही माइंड है, तुम्हारा ही दिल है. सही बात है. सो जैसे मैं अपने आप को देखूं, 20 साल पहले मेरा चाइल्डहुड में बहुत ही 2 टाइप की ट्रोमैटिक मेमोरी थी. इमोशनल, जी. आई एम नॉट गुड इनफ, एंड दूसरा अराउंड मनी. ओके. ऐसा नहीं कि मनी नहीं था, बट प्रोग्रामिंग थी कि यू नो हाउ पेरेंट्स they want to control you, तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं. So I grew up believing we are poor. We were not poor. But वो belief था, right? So every time when I grew up, I want to manifest money. You know, मुझे पैसा चाहिए. I'm saying affirmations. I am a money man. अंदर से आवाज आती है, चल झूठी, फुकरी है तू. तो मिसमैच होता, फिर एक झगड़ा शुरू हो जाता था अंदर
Today when my conscious mind says I am a money magnet, अंदर से full body yes आता है, yes you are a money magnet. That is a healed. That's an aha moment. Mind body alignment. Because your body stores the emotional memories. तो माइंड जितना मर्जी आगे जाना चाहे, जब तक वो इमोशनल ब्लॉक हील नहीं होगा ना, आपकी बॉडी में डर आएगा आगे जाने की. कभी आपके साथ हुआ है, माइंड ने बोला लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, बॉडी ने बोला डोंट गो, आप रुक गए. बहुत बार होता है इंसान के साथ. इट्स आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल. जब आप किसी भी जैसे हम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, राइट, तो कई बार ऐसे ऐसे एक मोमेंट होता है कि यस दिस इज द राइट टाइम टू डू दिस. दिमाग बोल रहा है ये करना है करना है करना है करना है करना है, और अंदर से आवाज आ रही है कैसे होगा कैसे होगा. सो एक बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलती हूँ, जिस दिन आपका माइंड आपका चीयर लीडर बन जाए ना, that day you've healed your trauma. Right. Because there's alignment between what you want, you are the master, the soul, and your mind is aligning. अगर आपका माइंड आपका फियर लीडर बन रहा है, that means वो unhealed memories and wounds है. Because your mind thinks, your body feels, and that's when alignment happens and you go in the right direction. मैं लोगों को बोलती हूँ, आपका माइंड और बॉडी आर लाइक द राइडर एंड द हॉर्स. आपका माइंड राइडर है, आपका बॉडी हॉर्स है. राइडर बोलेगा लेफ्ट जाओ और हॉर्स राइट जा रहा है तो एक्सीडेंट होगा ना. सही बात है. सो दे हैव टू बी अलाइंड. आई थिंक दैट्स द रीजन जब भी हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, कॉन्शियस सेल्फ की बात करते हैं, तो कहते हैं इट्स ऑल अबाउट द माइंड बॉडी रिलेशनशिप, माइंड बॉडी कनेक्शन. माइंड बॉडी कनेक्शन. इफ योर माइंड इज नॉट अलाइंड विद द बॉडी एंड द बॉडी इज नॉट अलाइंड विद द माइंड, कहीं ना कहीं ब्लंडर होगा. क्योंकि वही आपने जो बोला ना, राइडर एंड द हॉर्स, वो दोनों अलग अलग रास्ते में जाएंगे तो नहीं, फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर मैनिफेस्टर्स. यू नो, वी आर बॉर्न इन अ यूनिवर्स. बाइबल में लिखा आस्क एंड यू शैल रिसीव. इट्स नॉट रिटन आस्क, स्ट्रगल, खोते के जैसे काम करो एंड देन यू विल रिसीव. बट बिकॉज हमारा माइंड बॉडी अलाइन नहीं है ना, हम आस्क तो कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, बट सबकॉन्शियस माइंड दूसरी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ऑपोजिट फ्रीक्वेंसी. तो अब स्ट्रगल हो गया दोनों में, राइट. फिर हमको स्ट्रगल करना कर करके अचीव करते हैं. मेरी जर्नी टू मैनिफेस्टेशन स्टार्टेड व्हेन आई अंडरस्टूड दिस मंत्र अहम ब्रह्मास्मि. क्या बोला? वी आर द क्रिएटर, माई वर्ड्स कैन क्रिएट, माई थॉट्स कैन मैनिफेस्ट. फिर इतना स्ट्रगल क्यों बीच में आ गया? ये स्ट्रगल वाला फेस है ना, ये हमारी अनप्रोसेस्ड मेमोरीज हैं. आपके हिसाब से व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ पीपल हैव अबाउट हीलिंग एंड मूविंग ऑन? टाइम विल हील एवरीथिंग. क्या टाइम कभी भी कुछ हील नहीं करता? कुछ नहीं. एक बेसमेंट में आपके 1 लाख चूहे मरे हुए हैं, क्या टाइम उसको चूहों को निकाल देगा? ऐसे कैसे? टाइम उसको और नीचे दबाता जाता है, दबाता जाता है, दबाता जाता है. प्लीज अंडरस्टैंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंटेनर है, ओके. अब उसमें उतना ही स्टोरेज है. हम एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट्स कनेक्टेड टू आवर बॉडी. जी. अब मैंने एक डब्बे में कचरा डालती गई, उसको हील नहीं किया. बट जैसे वो शो अप होता है, मैं दबाती गई. अब हमको लगता है वो नहीं है, बिकॉज नीचे दब गया. सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे टिश्यूज में चला जाता है. आवर इश्यूज गेट स्टोर्ड इन आवर टिश्यूज through the autonomic nervous system, and then they manifest as your disease in the body. Do you know, according to research, every disease in the human body is due to unprocessed emotional memories. तो लोग कहते हैं टाइम हील कर देता है. शायद वो हमारे माइंड में नहीं आ रही वो बातें, बट अभी बॉडी में चली गई और डिजीज बन के. What is it? Now your mind is not screaming, your body is screaming with pain. Your knee pain, your back pain, your fever, your cold, your cough, your thyroid, your kidney problem, any lifestyle disease, blood pressure, your body is now screaming because your mind was screaming, you did not listen. Right. Now your body is screaming, listen, do something. There is something that is unprocessed. But then हम लोग medicines लेके उसको ठप कर देते हैं. The stored energy is equals to fat, and stored stress, stored emotions is equals to disease. Disease and stress. And the biggest myth is time will heal everything. हम जिंदगी जीते हैं. You have to go into that basement with your vacuum cleaner and your jhadu and your pocha
and do the house cleaning. Because ye unprocessed, Carl Jung, the psychologist, he calls these the wounded shadow or the wounded ego. And you know what? It gets dangerous because wounded people then wound other people. And instead of देखो हम इंसान, we were born with the divine instinct. That means इसका मतलब क्या है? That divine हमारे अंदर है, but we've all become animals. So suppressed memories take us to our animal instinct, fight and flight mode. कुछ भी किसी ने बोला fight या flight, दो ही मोड रह गए. Right. सर्वाइवल मोड क्रिएट हम कर ही नहीं पा रहे हैं. सो ये सबसे बड़ा मिथ है कि ये अपने आप सब ठीक हो जाएगा. कुछ नहीं ठीक होने वाला. अभी नहीं क्लीन करोगे तो ओल्ड एज में डिजीज बन के निकलेगा, बट क्लीन तो खुद को ही करना है अंदर जाके. If you're rotten inside, you're contagious, not just for yourself, but for the people you live with. You know, Dhruv, not only for the people you live with, for the whole universe. 2020 में फर्स्ट टाइम क्वांटम फिजिक्स के एक थियोरी को नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था, द थियोरी ऑफ एंटेंगलमेंट. एंड देव प्रूवन दैट all of humanity is entangled and connected to each other. What I do unto you, I'm doing to the whole universe because the energy is flowing. So I'm not only polluting my home environment with my negative vibrations, with my kachra, I'm polluting the entire collective field. So it's a big responsibility. Healing is the only thing we came here to do. Wow. Healing our unprocessed. हम सब कुछ कर रहे हैं. हम मतलब पार्टीज करते हैं, हॉलीडेज पे जाते हैं, सब दैट्स एंटरटेनमेंट, वेरी गुड, बट दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ वाज आई केम हियर टू हील द बैगेज माई सोल वाज कैरिंग. मैं अपने टर्म्स में इसको कचरा बोलती हूँ. कचरा साफ करने आए थे, वो तो हमने किया नहीं. जो कर्मा का कचरा लेके आए और कचरा डाल दिया. हम 100 kgs लेके आए थे, अभी मरते मरते 500 kg हो गया. तो कब जाएंगे हम अंदर और साफ करेंगे? तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि कोई आके हमको हील करेगा. कोई नहीं आने वाला, राइट? कोई आके या टाइम पे डाल दिया, बिकॉज हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, अब टाइम पे डाल दिया. The way we discussed it, it's like a person, if वो अपने पास्ट को नहीं हील करता तो उसके लिए आगे वाली लाइफ डिफिकल्ट होती है. बट क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे वो बिना पास्ट को हील करे अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर सकता है? नो. अगर कर भी लेगा वो ना सस्टेन नहीं कर पाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक पेड़ है जी. ओके. उसका शुरुआत कहाँ से होती है? रूट से, राइट. और जितनी पक्की उसकी रूट्स होंगी उतने स्ट्रांग उसके फ्रूट्स होंगे. मान लो रूट्स को उसने बाईपास कर दिया, ओके, और फ्रूट्स दे भी दिया, क्या वो सस्टेन होंगे फ्रूट्स के? पेड़ गिर जाएगा. क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती. नहीं, उस वेट, जो फ्रूट्स का वेट है, और रूट्स है ही नहीं, जड़े ही नहीं है उस पेड़ की, तो क्या वो वेट ले पाएगा? हैव यू मेट पीपल? आई हैव मेट, बिकॉज मेरी कोचिंग में लास्ट 30 ईयर में 50, 60, 70 के लोग आते हैं और उनका लाइफ का ग्राफ देखो. एंड लाइफ के 3 एरियाज होते हैं, मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप. राइट. तीनों एक ना एक एरिया में ना उनका लाइफ का ग्राफ से, दे बिल्ट इट ऑल, दे केम टू ग्राउंड जीरो. दे बिल्ट इट ऑल, दे केम टू ग्राउंड जीरो. Why is their life graph not going up, 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 up? Why do you have to touch ground zero again? So that means कुछ तो अंदर एक inertia है. You understand inertia? Density, जो उनको बार बार नीचे खींच रहा है. If I have to explain this in a very more logical term, we are conscious beings. ठीक है. Okay. Agree. Now consciousness by nature has to move upward. It's moving upward. Gravity is dense matter. It's downward. Okay. Now, जितना हम अपने कचरे को साफ करते जाएंगे ना, हमारा कॉन्शियसनेस मोर अवेकन होगा, हम ऊपर ऊपर उठेंगे एंड वी थ्राइव इन लाइफ, इन हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप्स. बट अगर हमारे अंदर डेंसिटी है, डार्क डेंस मैटर, अनप्रोसेस्ड इमोशंस है, अनप्रोसेस्ड एनर्जी है, देन विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी विल बी पुल डाउन अगेन एंड अगेन. तो आई कॉल दिस बाईपासिंग. आप बाईपास करके चले तो जाओगे, बट वापस ग्रेविटी आपको पुल कर दे, बिकॉज अंदर वो डार्क एनर्जी जो आपको खींच रही है नीचे. अगर किसी इंसान को अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करनी हो,
क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि जब तक हम अपने पास्ट को हील नहीं करेंगे तब तक हम फ्यूचर अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. अगर हम कर भी लेते हैं तो एज यू सेड वी विल बी बाईपासिंग द एंटायर प्रोसेस. और जो आने वाले समय के जिन पिलर्स में हम अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं उसकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो वो अगेन यू विल the life cycle will bring you back to ground zero, right? Where do we begin? First step क्या है अपने past life के traumas को, sufferings को, emotional baggages को heal करने का? The first step is देखो thumb rule principle क्या है लाइफ का या यूनिवर्स का, whatever you give out will come back to you. जी. थंब रूल है. सो आई लाइक टू टेल पीपल कि जो भी आ रहा है आपको बाहर से, लोग आपको गुस्सा दे रहे हैं, लोग आपको चीट कर रहे हैं, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, या फिर गालियां, हम सब अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीजें होती है हमारी जिंदगी में. दे आर ओनली आर मिरर्स टू शो अस व्हाट वी हैव गिवन आउट. जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा है, मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा, मैं वापस गुस्सा करूंगी. अब ये मैंने एंटेंगल हो गई cause and effect में. What I tell people is the first step is when something is coming back to you, take a pause and recognize कि where in my energy field am I giving out these vibrations that this thing is coming back to me. So the first thing what we need to do is take 100% responsibility कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है ना, जो वापस आ रहे वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है. Because one of the principles in the hermetic laws of the universe is your inner world creates your outer world. The quantum field is only a mirror. हमने ये गानों में भी सुना हुआ है, जीवन एक दर्पण है. That means जो भी बाहर है ना, एक परछाई है या एक रिफ्लेक्शन है जो मेरे अंदर है. And our inner world is made up of our thoughts and feelings. तो जितनी भी मेरी स्टोरीज पास्ट की पढ़ी है ना, वो मेरे थॉट्स बन रही हैं, वो थॉट्स फीलिंग्स बन रही है, मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स वाइब्रेशंस बन रहे हैं, एंड यूनिवर्स मुझे वो दे रहा है. तो द फर्स्ट स्टेप इज आई हैव टू पॉज एंड टेल माई सेल्फ, जो भी मेरे जीवन में आ रहा है ना वो मेरे अंदर ही है. आई वॉन्ट टू गो इन साइड एंड क्लीन इट. ओके, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इसके लिए मैं एक टूल देती हूँ लोगों के लिए, हर पल इट इज 100% मी 0% देम. जो इंसान इस अवेयरनेस में आ जाए ना कि 100% मैं ही हूँ, 0% देम है, दैट पर्सन कैन स्टार्ट देयर हीलिंग जर्नी. द सेकेंड थिंग इज देन वी नीड टू बिल्ड अ लेवल ऑफ अवेयरनेस. अवेयरनेस इज लाइक 1000 watt बल्ब जो बेसमेंट के अंदर ना आपको लाइट जला देगी और आपको चूहे दिख जाएंगे. वही वाला बेसमेंट जो बचपन वाला है, क्यों बेसमेंट में अंधेरा है. अवेयरनेस इज अ गिफ्ट. एंड आई ऑलवेज टेल पीपल द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड पर्सन एंड अ बैड पर्सन इज द गुड पर्सन इज एन अवेयर पर्सन. बिकॉज आप अवेयर हो गए तो आप कभी बुरा नहीं करोगे. एंड अनअवेयर पीपल डू रॉन्ग थिंग्स. Right? So God did not make good people or bad people. They are either aware people or unaware people. एक चोर भी चोरी कर रहा है, वो अनअवेयरनेस में कर रहा है. एक मर्डरर भी मर्डर कर रहा है, वो अनअवेयरनेस में कर रहा है. उसको ये नहीं पता, वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट में इतना ज़्यादा गिर चुका है, राइट, कि उसको पता ही नहीं गलत है. सो द सेकेंड थिंग इज you got to create a level of awareness, and this is where meditation comes in, mindfulness comes in, कि यार मेरी ज़िंदगी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, तो ये कचरा मेरे अंदर ही है. हम ना लोगों को ब्लेम करते करते थक जाते हैं. उन्होंने मुझे गुस्सा दिया, उन्होंने मुझे बीट्रे किया, उन्होंने मुझे चीट किया, बट वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. दे आर ओनली रिस्पॉन्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी. Who is vibrating at that frequency? Who is thinking the thought? You are thinking the thought. Nobody can think in your mind. So अगर हमने ये दो steps शुरू कर लिए, number one 100% responsibility and second a level of awareness, फिर हमारे अंदर एक awareness और एक will आ जाती है to go back to my childhood and to start healing memories. Because everything is connected. What happened in your childhood is repeating itself right now, but in a different form, in a different story. Okay, that's the reason why a lot of people say कि सेम पैटर्न में सब कुछ होता जा रहा है, सेम रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, सेम हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, सेम स्ट्रगल्स रिपीट हो रहे हैं. मतलब
your trauma from your past will repeat itself in Everywhere, it will go with you different ways. It will go with you everywhere you go. You will change 100 people, पार्टनर्स चेंज कर रहे हो, बिजनेस पार्टनर चेंज कर रहे हो, लाइफ पार्टनर चेंज कर रहे हो, बट स्टोरी सेम है. एंड देन आई टेल पीपल, देखो मेरे पास लोग आते हैं ना, 4 broken marriages, 4 business पार्टनर, एंड देन दे वेक अप एंड से यार ये पैटर्न मेरे साथ ही क्यों रहा है. देन अगर उनको कोई गलत कोच मिल गया तो बोलेगा यार उनकी गलती है, तो ये विक्टिम बन गए कि मेरे साथ ही होता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है. नहीं, किस्मत नहीं है. तुम अपनी मेमोरीज और पैटर्न्स को एक फ्रीक्वेंसी बना के लेके घूम रहे हो. व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? व्हाट इज अ वाइब्रेशन? थॉट प्लस फीलिंग. थॉट कहाँ से आ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे स्टोरी है. और वही स्टोरी डिफरेंट फॉर्म्स में निकलती रहेगी. मान लो आपकी जिंदगी का थीम है रिजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल. जी, मैं अपनी स्टोरी बता देती हूँ. ओके, आई एम द थर्ड child of my mother, third girl child. Okay. So it's obvious कि when I was in her, when she was pregnant for me, she wanted a boy. Obvious है, 2 बेटे already हैं, right? Now, do you know our subconscious mind starts getting programmed right from the time of conception? Yes. Now, as a soul, I chose to be a girl in this lifetime. Soul की journey थी. But message, पहला message मम्मी से क्या मिल गया? You be a boy. So the message I got was, listen, you will be rejected as a girl. Now I'm born, Yes. but already programmed memory है rejection. 26 years में मैंने इस फीलिंग, इस मेमोरी को ना रिलीज किया. 26 years मेरी लाइफ का एक ही थीम था, जहाँ जाती हूँ रिजेक्शन, जहाँ जाती हूँ रिजेक्शन, एंड बीइंग रिजेक्टेड फॉर हु आई एम एज अ वुमन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिकेम अ मैन. आई एम्बॉडीड लॉट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी. Right. तो मेरी फेमिनिटी रिजेक्ट हो रही है. Every time I'm soft, then my feminine was wounded, so now she comes out as a victim all the time. या फिर सारा टाइम रो रो के सैड स्टोरी बना के वैसे निकलना. And I cannot begin to tell you through the empowerment when I recognized this, that I had to heal that feminine energy and I had to accept myself. ठीक है, मम्मी की गलती नहीं है. She wanted a boy, she wanted a boy. Did she love me? Love me very much. But मेरे लिए माइंड में स्टोरी था, यू डोंट लव मी, यू डोंट लव मी. और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, आई ऑलवेज टू टेल हर, आई एम योर थर्ड चाइल्ड, यू डोंट लव मी. उनका एक ही जवाब होता था, द डे योर सेकेंड चाइल्ड इज बॉर्न यू विल गेट द आंसर. कि कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जो बच्चों को नहीं प्यार करता. सही बात है. एंड आई वॉज 23 years old when my second child was born. First thing I called her up and I said, Mom, I'm sorry because I don't even know how not to love my second child. Right. But वो रिजेक्शन का थीम था, तुम प्यार नहीं करते, तुम प्यार नहीं करते. एंड फिर उसको कोप अप करने के बहुत ड्रामा करो, इमोशनल ड्रामा, टू गेट अटेंशन. तो एक थीम बन जाता है. It's so deep at a particular point कि हम लोग सब लोग पढ़ते हैं गर्भ संस्कार जो होता है कि जब माँ गर्भवती होती है तो उस समय पे जो भी थॉट्स होने चाहिए वो बहुत पॉजिटिव होने चाहिए. प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सारी बातें गर्भ में, वूम्ब में बच्चा सुन रहा है. उसका दिमाग उसी तरीके से प्रोग्राम हो रहा है. उसको अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छी अच्छी चीजें सिखाओ. मैं आपको ना इसका साइंस बताती हूँ ध्रुव. सिर्फ सुन नहीं रहा. प्लीज अंडरस्टैंड, साइंस हैज प्रूवन दैट वाटर हैज मेमोरी. वो एक जापानीज एक्सपेरिमेंट था ना इसारो इमोटो का. वाटर मॉलिक्यूल्स कैरी मेमोरी. इसका मतलब है पानी के ग्लास के आगे मैं कुछ भी अगर बोलूंगी ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करके दे विल शेप इनटू, दे विल टेक द वाइब्रेशन ऑफ दैट. नाउ we are in our mother's womb and we are nothing but a lump of cells. Right. Our cells are made up of 78% water. Okay, and we are in the amniotic fluid which is also water. मदर के womb में हम एक वाटर बैग में ही होते हैं. जी. Now every thought, feeling and emotion my mother is feeling, the water is absorbing, shaping it up, and that is becoming my cellular memory. So that information is not stored in my mind, it's stored in every cell of my body. कभी आपको ऐसे गुस्सा आया है या रिजेक्शन अंदर से फील हुआ है, हड्डी बोन्स तक, वो सेल्युलर मेमोरी है.
मेंटल मेमोरी नहीं है. यार अगर ट्रॉमा इतना इतना डीपली एम्बेडेड है इंसान की बॉडी के अंदर, तो भी उसको कंप्लीटली हील करा जा सकता है. Yes. Yes. इज अवेयरनेस इनफ, या हमें डीपर इमोशनल वर्क करने की जरूरत पड़ेगी? No, so awareness and responsibility first 2 steps है अंदर जाने के लिए. राइट. नहीं, it is a whole process. You have to have the right process of re-giving yourself a new identity. Please understand, जो हमारा ब्रेन है ना, उसका entire premise क्या है? Self preservation of identity. जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लूं, मेरी एक आइडेंटिटी मैंने बना लिया, आई एम नॉट गुड इनफ बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड नोबडी इज गोइंग टू लव मी, दैट बिकेम माई आइडेंटिटी. अब मेरा ब्रेन उसी को प्रिजर्व करेगा. सो विद द इमोशनल हीलिंग लॉट्स ऑफ टूल्स एंड मोडालिटीज आर देयर, राइट? Now I have to go and rework on these wounds, emotional wounds, because these emotional wounds become my psychological wounds and they come out as my behavior outside. जी. Now I have to go and reshape my identity inside by first of all removing the old story, putting a new story and memorizing it. Remember मैंने पहले आपको बोला that your brain, your mind only functions on memory. So अगर मेरे अंदर एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है, you are not good enough, you will be rejected, you are not good enough, you will be rejected. अब उस टेप रिकॉर्डर को मेरे को डिलीट करना है और एक नई मेमोरी डालनी है, you are perfect and everybody loves you, you are perfect and everybody loves you. So when I reprogram myself with this new memory, now my new thought is you're good enough, everybody loves you, go, you can create it, you can achieve it. Then अंदर से आवाज आती है सेल्यूलर मेमोरी को चेंज करना है. एंड ये एक प्रोसेस है, हीलिंग इज अ प्रोसेस. जैसे आपके अंदर एक ट्यूमर आ जाएगा तो आप सर्जन के पास जाओगे, निकाल दो, राइट? सो नॉट एवरीबडी इज ट्रेन्ड फॉर दिस प्रोसेस. आजकल की डेट में पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ज्ञान बट रहा है सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा ज्ञान लेके कहते हैं आई हील्ड माई चाइल्डहुड, बट वो मेमोरीज, नो, इट इज डीप वर्क. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? जैसे आपने बोला कि लोग बोल रहे हैं कि हमने अपने आप को हील कर लिया एंड दैट्स डन, राइट? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अ चाइल्ड ड्यूरिंग दैट इमोशनल पेन, जो कि फ्यूचर में जाके एडल्ट ट्रॉमा बन जाता है, एक ऐसा एडल्ट पैटर्न बन जाता है जो कि रिपीटेटिव होता है? Okay. Number one, our patterns show up as fearful memories, fearful stories in our head. Have you ever caught your mind giving you fearful stories that are not relevant? The stories could Many be around times. relationships, around money, or around health. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा. Fear. So fear, unnecessary fear that's scaring you is an emotional wound, ओके. which is showing up as fear. Some people just cook up sad stories and they just keep getting hurt. जो भी तुमने किया, I am hurt. You hurt me, you hurt me. Now that is also an emotional wound. So our emotional wounds show up as 4 major emotions. Fear, sadness, anger. किसी ने ऐसे टच भी किया, आपको गुस्सा आ गया, explosive anger, road rage, right? Or guilt and shame. All the time feeling guilty about anything. Then you have coping mechanism. You become people pleasers. You become my way or highway type of a person. You become aggressive. So all of these are nothing but results or byproducts of our emotional memories and wounds we are carrying or trauma we are carrying. They show up as our behavior patterns or repeated patterns in our life. Money patterns, not being able to make money or not being able to manage money. A lot of people I've seen, they make good money, but वो फिर भी फुक रहे हैं, पैसा बचता ही नहीं. They can't manage money well. That's also a money wound, emotional wound. Like I told you, emotional wounds show up in 3 areas: money, health, and relationships. So बहुत ही ऐसे aspects में where you're not feeling aligned, mind body alignment, where you're not feeling happy and thriving, and हर पल एक silent voice पीछे कुछ ना कुछ nag कर रही है ना, that is a wound. और ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं बहुत अनवर्दी हूँ, अनसीन हूँ, या आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ? ऐसे थॉट्स क्यों आते हैं? बिकॉज देखो, थोड़ा इसको डीपली समझते हैं हम. ओके, हैव यू सीन द मास्लोज हायरार्की पिरामिड? मास्लोज ह्यूमन नीड्स के लिए बेसिक, द बिगिनिंग ऑफ द पिरामिड इज फिजिकल सर्वाइवल नीड्स. सर्वाइवल नीड का मतलब क्या है?
इसके बगैर हम मर इसके बिना हम जाएंगे मर जाएंगे। तो हमारी फिजिकल सर्वाइवल नीड्स होते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ओके। और जब हम बच्चे होते हैं ना, हमारी फिजिकल बॉडी डेवलप करने के लिए सर्वाइवल नीड्स ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। बट हमारी एक इमोशनल बॉडी भी है, फिजिकल बॉडी के साथ हमारी मेंटल एंड इमोशनल बॉडी भी डेवलप हो रही है, तो हमारे इमोशनल नीड्स भी होते हैं। ओके। नाउ इफ who took care of our physical survival needs? Mother and father, biologically. उनका ही prerogative था, उनका ही कर्म था, उनका ही एक एजेंडा था. And I think they did a 10 on 10 job in our physical survival needs. Now, it is also the responsibility and the prerogative of the biological mother and father to be taking care of our emotional survival needs for our emotional and mental development. ओके बिकॉज जब एक बच्चा पैदा होता है ना, हमारा जो एक नियोकॉर्टेक्स है, इंटेलिजेंट माइंड, वो डेवलप नहीं होता. वो डेवलप होता है थ्रू दीज इमोशनल सर्वाइवल नीड्स बीइंग फुलफिल्ड. जैसे रोटी, कपड़ा और मकान हमारी फिजिकल सर्वाइवल नीड्स है, हमारी इमोशनल सर्वाइवल नीड्स है टू बी सीन बाय हुम, बाय मदर फादर. सीन लाइक मेरी एग्जाम्पल में, my mother did not see me even in the womb. She did not want to see me because she wanted a boy. So ये वाला violate हो गया. To be heard. Right. कितनी बारी ऐसे एक छोटा बच्चा जाता है, मम्मी बिजी है किचन में, और बच्चे क्यूरियस होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टोरीज बोलते हैं, दे आर ऑल ओवर, एंड मम्मी सुन नहीं रही है. राइट, वो एक वूंड बन गया. टू बी सीन, टू बी हर्ड एंड टू बी अंडरस्टूड. Right. And besides this, our emotional survival needs are the nurturance, the touch. Touch, because touch is something, when you touch the human body, our brain produces oxytocin. Right. And these chemicals develop our brain. The good hormones. The good hormones is stimulated by touch, human touch. So the child needs the touch, nurturance, touch, love and belongingness of the biological mother and the father. अब फादर तो बिजी था फिजिकल सर्वाइवल नीड्स फुलफिल करने में, तो उनको टाइम ही नहीं मिला बच्चे को उठा के टच करे रोज. एंड यू नो, फॉर हमनी, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट प्रिमिटिव 6 years ऑफ लाइफ, ये बहुत ज़रूरी होता है. और फादर्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, वो जान के नहीं हो रहे हैं, दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ. Agree. So when these emotional needs are not met, the child will not pick up a belief that, oh, my father was busy, so that's why he did not fulfill my emotional needs. Child picks up a belief, I am not worthy of my father's love, I am not good enough, तभी तो मेरे पापा मुझे प्यार नहीं कर रहे, तभी तो मेरे पापा मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते. राइट. और ये जो बिलीव्स हैं, ये घर कर जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और हम बड़े हो जाते हैं, वी मेक पीस के मेरे फादर, आई नो माई फादर लव्स मी बट ही इज बिजी. These emotional wounds keep churning as you're not good enough, you're not capable, you're not worthy. या फिर एक बच्चे को अगर मार पीटती है बचपन में, is it a safe touch or an unsafe touch? Beating up. माँ बाप, unsafe touch. Unsafe touch. And safe touch is an emotional need. Yes. So now child gets wounded. The child picks up a belief, I deserve abuse. बच्चा ये नहीं समझेगा कि मम्मी को गुस्सा आया होता, मैंने गलत किया इसलिए मम्मी ने मारा. बच्चा ये बिलीफ पिकअप कर लेगा, I deserve abuse. And अब ये बड़ा हो जाएगा, अब बाहर कोई अब्यूज कर नहीं रहा तो खुद को अब्यूज करना शुरू करते हैं हम. सब्सटेंस, अल्कोहल, सिगरेट्स या फिर फूड अब्यूज. Everybody today is abusing their body with wrong food. We know this food is wrong, but we are abusing it. Where is this coming from? From that core belief, I deserve abuse. Because, and हम subconscious mind में unaware, हमको पता ही नहीं ये belief है, but वो एक addiction बन गया हमारा, abusing. So we keep abusing ourselves. So ये फिर हमारे अंदर ही अंदर ना thoughts आते रहते हैं. Dhruv, I have met the who's who, इतने achieved, successful people, 50, 60, 40 years. मैं उनको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, डू यू स्टिल फील यू आर नॉट गुड इनफ? कहते हैं यस. मैम यहाँ पे ना पूरा पॉडकास्ट ना स्विच हो जाता है. सी, दिस इज द फन पार्ट. ओके, व्हाट यू जस्ट सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. वेयर हम लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि गलती मेरी है, राइट, बट गलती तो कहीं ना कहीं सभी की है. कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ही इस तरीके से डेवलप है. किसी की भी नहीं है. नहीं, हम सोच रहे हैं ना ऐसा. दैट्स व्हाट आई सेड, कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये गलती मेरी है, बट कहीं ना कहीं मेरा ही माइंड बोल रहा है कि ये गलती तो मेरी नहीं है,
ये तो दूसरे लोगों की है, क्योंकि वो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। और वो जो लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कर तो रहा हूं, बट मैं भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हो सकता बिकॉज आई हैव 10 मोर थिंग्स, राइट। कभी कभी वॉट वी फील इज मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये चीजें जो हुई हैं वो गलत हुई हैं। कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग ना होते हुए भी उसको अडाप्ट कर लेते, अब्जॉर्ब कर लेते, फील कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर, जैसे आपने खुद बोला कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द चाइल्ड माइट हैव फेल्ट कि मुझे मेरे फादर ने मारा, या मुझे एक जैसे गुड टच और बैड टच जो है, मतलब बैड टच नहीं बोलूंगा, Safe and सेफ unsafe एंड touch. अनसेफ टच जो है, मुझे सेफ टच नहीं फील हुआ एज अ चाइल्ड, मुझे माई फादर यूज टू बीट मी, राइट। उस सिचुएशन के अंदर क्या ये चाइल्डहुड वुंड्स जो हैं वो मेरी रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा बद से बदतर बनाएंगे, या हो सकता है कि मैं उन चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करूं और वो मेरे रिलेशनशिप्स को बेटर बनाए? देखो, अब मैं आपको ना दो बातें बता दूं हाँ। इसमें। सबसे पहले, पीपल विल ओनली गिव यू व्हाट दे हैव, राइट। ठीक है, दे कांट Right. गिव यू एनीथिंग एल्स। Exactly. सो इफ माय फादर वाज बीटन अप इन हिज चाइल्डहुड, उनके सबकॉन्शियस मेमोरी में वही है, तो वो मुझे मारे, दैट्स ऑल ही नोज, ही डजंट नो एनीथिंग बेटर। मैं आपको अपना एग्जांपल हाँ। देती हूँ। सो आई ग्रो अप इन अ वेरी एंग्री एनवायरनमेंट। एंग्री एनवायरनमेंट मीन्स both of my mother and father were angry people. That doesn't mean they didn't love me. Now, Right. when I go back to their childhood, that was put into them. So I grew up with this whole thing that I'm a good person, I'm very spiritual, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी। बट ये चॉइस कौन बना रहा है? मेरा कॉन्शियस माइंड, कि मुझे गुस्सा नहीं करना। और जैसे कुछ हो जाए, कुछ ट्रिगर करता था, क्या भयंकर गुस्सा निकलता था, और मैं वही डैमेज करती थी उतना ही लेवल का जितना मेरे पेरेंट्स करते। आई बिकेम माई मदर और माई फादर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम देम, बट मैं बन गई, राइट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नंबर वन इज पीपल विल ओनली गिव यू व्हाट दे हैव। सो It's not their mistake. it's not my father's mistake because he got it from his father. It's not my grandfather's mistake because he got it from his father. And that's how generational trauma seeps forward. Now, I started giving it to my child. And then I took a break. मैंने actually अपनी healing journey तभी शुरू की जब मेरा बेटा पैदा हुआ था. And I realized मैं वही गुस्सा देना शुरू कर दिया उसको. And that intensity of anger was like an animal. वो human नहीं था। यहाँ पे लॉजिकली मुझे पता है कि लव देना है, टच देना है, नर्चरेंस देना है, बिलोंगिंगनेस देना है, इमोशनल नीड्स मैं फुलफिल करूँगी। बट जैसे वो अंदर से वो एक एनिमल निकल जाता था, ये सब अवेयरनेस को ठप कर देता है। तभी मैंने मैम ये बात बोली कि यहाँ से सब कुछ स्विच हुआ। रीजन बीइंग इज इफ अ पर्सन अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर सेइंग राइट हियर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं 30, 40, 50% अपना ट्रॉमा जो है, जो उसकी नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हील कर सकता है। इफ द पर्सन अंडरस्टैंड्स कि जो मुझे मिला है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अनइंटेंशनल हो। देखो ध्रुव, मैं आपको वो बेसमेंट में चूहे मरे हैं। हाँ। पहले तो मेरे को अवेयरनेस ही नहीं थी कि चूहे हैं इसमें। Right. तो स्मेल आ रही है, Right. मैं बहुत परेशान हूँ कि स्मेल कहाँ से आ रही है, ये लोग दे रहे हैं मुझे। फिर सडनली एक थेरेपिस्ट आती है, बोलती है बेटा तेरे नीचे बेसमेंट है, वहीं से स्मेल आ रही है। नाउ आई बिकेम अवेयर कि मेरे अंदर चूहे हैं। बट जस्ट बाय बिकमिंग अवेयर, चूहों की स्मेल नहीं जाएगी ना, सही बात है। मुझे अंदर जाके क्लीन करना पड़ेगा उनको। सो अवेयरनेस के साथ गेम चेंज नहीं होती है। अवेयरनेस के साथ आई जस्ट बिकम अवेयर कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारा, मैं नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। नो। बट एट अ वल्नरेबल मोमेंट व्हेन यू आर सो बॉटल्ड अप, वो अंदर वाला ट्रॉमा निकलेगा एज एन एक्सप्लोसिव एनर्जी। एंड दिस इज व्हाट कार्ल यंग कॉल्स द डार्क वुंडेड शैडो. Right. And this is the dark side of us, where we'll have to go into the dark basement and heal it. And the worst thing that is happening today is without healing these dark shadows, people are becoming spiritual. So they're going to extreme polarities, extreme spiritual, extreme animal. बीच वाला human वाला balance चला ही गया. So the game is, I became an animal because of my environmental conditioning. Now I'm going to heal it and become human first. Right. Balance. So you have to rewrite your identity Yes, first. You have to absolutely. understand that.
It is very, very, very important. Otherwise, रिंगा रिंगा रोजेस गोल गोल घूमते रहोगे, सब झोल है, कुछ अदरवाइज नहीं होने अधूरा वाला. ज्ञान है. आधा पॉडकास्ट देखोगे तो पूरी बात नहीं समझ पाओगे. Yes. यू हैव टू अंडरस्टैंड Yes. things in a different way. You have to rewrite your identity, understand each and everything. सिर्फ awareness से कुछ नहीं होने वाला. You have to go deep, deep in and clean it. And how deep, Dhruv? I start with my childhood. Right. मैं अपनी जर्नी बताती हूँ. मुझे 30 years हो गए. जी. I am 54 today. I started healing at 22, so actually 32 years हो गए. मैंने शुरू की, मैंने कहा चाइल्डहुड हो गया, अब कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ इट इज लाइक रिवर्सिंग एंड पीलिंग ऑफ लेयर्स ऑफ द अनियन. ओके, चाइल्डहुड हो गया, नाउ आई एम सॉर्टेड, आई लव माई पेरेंट्स, माई एंगर इज सॉर्टेड. सडनली इन अनदर सीजन अनदर एक्सप्लोसिव नेचर कम्स आउट. देन आई रियलाइज, ओ बाबा, ये जो किया मैंने चाइल्डहुड अभी 30% था, 60% तो मेरा फीटल ट्रॉमा था, अब उसको साफ किया. ओके, वो कंप्लीट हो गया, शांति. नाउ आई एम क्लीन्ड, नाउ आई एम अ सेंट. 1.5-2-3 साल निकले, सडनली एक ट्रिगर एंड एक्सप्लोजन. एंड देन आई रियलाइज ये तो मेरा कार्मिक बैगेज अभी बाकी है, बिकॉज हम कार्मिक बैगेज भी तो लेके आते हैं. सही बात है. सो 3 लेवल्स ऑफ क्लेंजिंग होते हैं, चाइल्डहुड, फीटल एंड कार्मिक. टुडे इफ यू आस्क मी, आई वुड से आई एम लाइक 80 or 90% healed. आई विल से 80-90, मैं 100 नहीं बोलूंगी. Even after 35 years of Yes. 32-35 years of practice, यस. you are still saying that अभी भी सिर्फ 80% ही हील कर पाए हैं, 20% अभी भी बचा है. बट अभी जो क्या है ना, व्हेन आई डू माय मेडिटेशंस, आई गो टू शून्य, Wow. empty space. Empty space. Because empty space is where there's nothing, no story, no memory, nothing. There's no love, there's no hatred, there's nothing. It's empty. And that is the frequency with which I can tune into the divine. But then again, वो जो थोड़ा थोड़ा baggage, and I feel जब तक हम जिंदा है ना, कुछ तो entertainment चाहिए, तो maybe 10% 20% जो है धीरे धीरे होती रहेगी. But that's what we came here for. We came here to clean. Why are we not doing it? It's like, you know what, आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, आपने सब कुछ कर लिया पर पढ़ाई नहीं की. तो लाइफ में हमारी सोल क्लेंजिंग करने आई थी ना, तो उस पर हम कब फोकस करेंगे? हाँ, अभी आपने ना एक बात बोली, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टक एनर्जी जिसको हमें रिलीज करना है. आपने अपनी लाइफ में इतना प्रैक्टिस करने के बाद 80% स्टक एनर्जी को रिलीज किया. एंड हम कहेंगे whenever a person releases that negative energy or whatever energy there is if it is released, हम lighter feel करते हैं. Practically, how can a normal person जो बहुत ज़्यादा stuck है, बहुत ज़्यादा emotional trauma में है, how can that person release that negativity, that stuck energy? So the easiest and the simplest way is, let me take an example of this cup, this glass here, okay? अब इसके अंदर मान लो पानी है, एंड पानी फ्लूइड है, इन मोशन है जी, फ्लोर है. अब किसी वजह से ये पानी अंदर सॉलिड हो गया और स्टक हो गया, जी, राइट? तो व्हाट इज द ओनली वे आई कैन move this energy or the water is by shaking it, moving. And that's why they say when you go to the gym, when you exercise, when you dance, right? Putting energy back into motion. So the moment you move your body, because the energy is stuck in the body, we have 72,000 nadis. yes. Energy tubes. And this energy gets stuck in those nadis, okay? So when you move your body, right? That's one way of moving the energy. Second, prana. When you inhale, you're taking in oxygen, right? And immediately your brain, the moment you inhale and your brain gets oxygen, it produces oxytocin, serotonin and dopamine. These chemicals are like the Dranex. Dranex समझते हो? It's made of chemicals. Yeah. तो ये chemicals अंदर जाके नाड़ी को खोल देते हैं. तभी तो प्राणायाम बहुत important होता है, because to put stuck energy back into motion, right? The third most important way is, let's say if you're angry, catharsis. That means I tell people, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना, lock yourself in a room, take a pillow, चिकम चिल्ली करके निकाल दो गुस्सा, पिल्लो को बैश करके निकाल दो. It puts energy back into motion. Stuck blocks of energy are nothing but stagnated energy that is only wanting to go back into motion. Right. Another best way
is humming, भ्रमरी. और कोविड में पहली बारी, बिकॉज सी भ्रमरी हमारे पास बहुत पहले से है, बट कोविड में फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वाज दिस रिसर्च डन दैट द मोर यू हम, your brain produces nitric oxide, and when you see our brain is a chemical factory, right, and everything about us is chemicals. मान लो आपके पाइप में कचरा फंसा हुआ है तो आप एक केमिकल डालते हो ड्रेनेक्स, वो सडनली खुल देता है, राइट? सो सिमिलरली व्हेन वी train our brain to produce these chemicals, like nitric oxide is the BAP of all chemicals. Yes. And our brain produces nitric oxide only with humming. Wow. Techniques are very simple, but problem पता है क्या है? It's too simple. कोई करना ही नहीं चाहता. हमिंग से क्या होगा? आज 30 साल हो गए, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, फर्स्ट टाइम दे कम ना से ब्रीथ एंड हमिंग. नहीं, कुछ मुश्किल बताओ. मैं आपने इतनी अच्छी बात बोली. आप भ्रमरी की बात कर रहे हो. मी बीइंग अ डाइटिशियन, द सिंपलेस्ट थिंग दैट आई टेल पीपल इज टू ड्रिंक वाटर. सर आप तो पानी पीने के लिए बोलते हो, ये कौन सी बात हुई? कुछ और भी तो करना होगा. देखो वाटर भी आप लॉजिक देखो तो क्लेंस करेगा ना, नाडीज को, हाँ, आपकी बॉडी को साफ ही करेगा. आप कम से कम पानी से तो शुरू करो. आपका वाटर इनटेक है नहीं तो आप बाकी चीजों को कैसे उसको कर पाओगे? कहीं यू हैव टू स्टार्ट विद, इट्स टू सिंपल. सिर्फ पानी पीना है, वही पीना भूल जाते हैं. सिमिलरली टू भ्रमरी, हम सांस भी गलत लेते हैं. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जैसे शाहरुख खान ने डियर जिंदगी में डायलॉग बोला है ना, हम आसान रास्ता क्यों नहीं चुनते? क्योंकि हमको ना जिंदगी ने दिखा दिया लाइफ इज डिफिकल्ट. लाइफ इज नॉट डिफिकल्ट. आप हमें ग्रंथों में देख लो, अहम ब्रह्मास्मि जी, दैट मीन्स तुम ही ब्रह्मा हो. डिफिकल्ट नहीं है. आस्क एंड यू शैल रिसीव, बाइबल में लिखा हुआ है. इट्स नॉट रिटन लाइक आस्क एंड इट्स सो डिफिकल्ट एंड यू शैल रिसीव. बट हमने लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल बना दिया है. अ पर्सन हु कैन रेगुलेट देयर ब्रेथ, इनहेल, पॉज, एक्सेल, पॉज, सिर्फ इतना रेगुलेट कर लेंगे ना, आपको कुछ थेरेपिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा अगर आप इसी को मास्टर कर लो तो. वाओ. Because nature has designed our bodies to regenerate and degenerate. जैसे आप नेचर में देखो, पत्ते भी पतझड़ होता है, अपने आप न्यू पत्ते आते हैं. हमारी सेल्स भी रीजनरेट डीजनरेट होती हैं. प्रॉब्लम इज सेम इंफॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर्ड है, ओल्ड स्टोरीज, तो नए सेल्स भी आ रहे हैं ना, पुरानी स्टोरी के ऊपर आ रहे हैं, तो दे गेटिंग इम्पैक्टेड विद द पोल्यूशन ऑफ द इनर एनवायरमेंट. डू यू नो, only by changing my stories, my childhood trauma, I can rewrite my genetic destiny and my disease. I can rewrite my karmic destiny. I can rewrite my financial destiny. Wow. लोग, actually it is funny, Dhruv, I tell them, आप meditation और प्राणायाम करो और आपकी बैंक बैलेंस ठीक हो जाएगा. What is the connection? Frequency, vibration. पॉजिटिविटी आएगी तभी तो चीजें बेटर होंगी ना. If you yourself have become a negative being, right? आप कहीं भी बैठे हो, नकारात्मक ऊर्जा के साथ बैठे हो, होएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, कर ही नहीं पाऊंगा, कैसे हो जाएगा. अब इन सब बातों को यूनिवर्स सुन के पता क्या बोल रहा है? तथास्तु. नहीं होगा, नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज द यूनिवर्स ओनली रिस्पॉन्ड्स टू योर फ्रीक्वेंसी, व्हाट यू आर स्पीकिंग. योर वर्ड्स आर द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा, राइट? वो कहते हैं ना, सरस्वती यहाँ पे बैठती है. क्या बोल रहे हो, सोचो तो सही एक बारी, क्या बोल क्या रहे हो तुम. सही बात है. So manifestation is not about just writing gratitude journals. It's also about healing your past, because if you don't heal your past, it'll be carried to the future. True. And the funny thing about past, present, future is universe में past, present, future नहीं है. The new theory in quantum physics called the block universe theory has proven that in the universe is a big block. There's no past, present, future. Past, present, future तो हमारे mind में है. In a form of a story, right? The universe is just a huge 7-star buffet. आपको जो चाहिए आप उसको अपनी प्लेट में सर्व करो. True. अब आपको पास्ट में सिर्फ दाल चावल मिला तो आपका फोकस वहीं पे, कहते और कुछ है ही नहीं, कुछ और दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी स्टोरी वहीं पे है. और फिर आप सिर्फ सारी जिंदगी वो दाल चावल अपनी प्लेट में डाल के आप रो रहे हो. बट वी हैव टू मूव बियॉन्ड द पैराडाइम. द लिमिटेड
focus that we see, the limited vision, and that is only possible when we heal and rewrite our past. कहीं ना कहीं इंसान सिर्फ अपने काम में नहीं, अपनी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट कर चुका है. Yes. वो ना हर चीज़ को कल पे छोड़ रहा है, और जिस चीज़ को करके, जिस काम को करके उसका पास्ट भी सुधर सकता है और फ्यूचर भी सुधर सकता है, उसको भी वो कल में छोड़ रहा है. इसीलिए हम कहते हैं ना कि पास्ट बैगेजेस हैं, कल मेरे साथ ये हुआ, परसों मेरे साथ. तुमने उसके लिए क्या किया? देखो, like I say, okay, for example, हाँ. हमारी फिजिकल बॉडी है, हम खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को प्रोसेस करता है, Right. जो भी अच्छी चीज़ें वो अब्जॉर्ब करता है, बाकी हम एलिमिनेट करते हैं. Right. Right? The entire universe is functioning on consuming and eliminating. Agree. It's the key thing to keep balance. तो हमारी इमोशनल मेमोरीज को हम क्यों एलिमिनेट नहीं करते हैं? तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल, हमारी जैसे फिजिकल बॉडी है, इमोशनल बॉडी भी है, ये सारी इमोशंस को फिर वो इकट्ठी हो रही है ना, फिर वो इमोशनल बैगेज बन गया. एंड देन कोई भी आके आपको ऐसे हाथ भी लगाए, बिकॉज आप इतने भरे पड़े हो, वो घूम करके निकलता है. इट इज़ लोअरिंग आवर फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप आर अ हाई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. एंगर, सैडनेस, फियर, गिल्ट एंड शेम आर वेरी लो. Right. नाउ द थिंग अबाउट अस इज वी कैन ओनली फंक्शन ऑन वन फ्रीक्वेंसी एट वन टाइम. Okay. You can't want happiness but be in negative frequency. वो गलत है ना, बिकॉज आपका जो पार्सल है इस फ्रीक्वेंसी में आएगा, बट आप इधर बैठे हो एंगर में या सैडनेस में. तो 24/7 you have to master that frequency. You have to learn to tune into higher frequency by letting go of the past. True. Forgiveness, manifestation and forgiveness are so correlated. How? See, because for me to let go of my past, I have to forgive someone, either myself or someone else True. there. तभी तो जाने दे सकते हैं ना. एंड बट लोग ये सब कॉन्सेप्ट ना सेपरेटली यूज कर रहे हैं. यहाँ पे मैनिफेस्टेशन करेंगे, बट यहाँ पे हम गुस्सा, हम माफ नहीं करेंगे. तो यू आर होल्डिंग ऑन टू दिस. नाउ एग्जाम्पल, अभी हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में इतना ही स्पेस है ना. हाउ कैन समथिंग न्यू कम इन व्हेन आई एम नॉट लेट गो ऑफ द ओल्ड? आपके कमरे में पुराना फर्नीचर भरा हुआ है, तो जब तक आप पुराना जाने नहीं दोगे, आप नया कैसे लेके आओगे? True. सही कह रहे हो. मतलब दिस इज समथिंग दैट समय रहते इंसान को समझ जाना चाहिए, और एल्स वही है कि आप वही बैगेजेस कैरी करते रहोगे और कभी हील ही नहीं कर पाओगे. एंड वाई डू वी नीड बैगेज? इतनी अच्छी जर्नी मस्त होके जाओ ना, क्योंकि जाना तो कुछ है ही नहीं साथ. एंड द फनी थिंग इज, ध्रुव, this baggage that we are carrying in our heart and our soul will go as our next life karma. It's really sad. Forget about manifestation. Let's talk about karmic inheritance. Right. What are you taking back for your... See, because आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. आप स्कूल गए, आपने 3rd स्टैंडर्ड की पढ़ाई की, पास हुए. Now next year where will you start your journey? 4th standard. है ना? You will start from where you stopped. हमारी सोल भी ऐसी है. Let's say in this lifetime I did this much or did not do this much. My next lifetime I will start from where I stopped. So I say, why don't we do good things? Why don't we accumulate good karma, good behavior, good sanskars, so that next lifetime I can start from where I stopped and I don't have to repeat my class. Right. I don't have to come back into 3rd standard. And यहाँ पे हमारी सोल पे बहुत पेनफुल हो रहा है, because we don't want to forgive. Our ego is becoming bigger than our soul. Right? And we want to hold on to baggage. So number 1, हम इसी लाइफटाइम में नहीं सफ़र करें, हम नेक्स्ट लाइफटाइम का भी ऑलरेडी सफरिंग लिखवा दिया है. हम ऐसा कौन सा इमोशन है, ह्यूमन इमोशन, जो इंसान सबसे ज़्यादा सप्रेस करता है? इट इज़ बीइंग सप्रेस्ड द मोस्ट बाय पीपल. वैसे हर एक इंसान का अपना अपना, कोई लोग सैडनेस सप्रेस करते हैं, कोई लोग एंगर सप्रेस करते हैं. बट इफ आई हैव टू जनरलाइज वन, आई थिंक फियर इज वन इमोशन दैट नोबडी एवर टॉक्स अबाउट.
सैडनेस फिर भी रोके कहीं ना कहीं अकेले में भी रिलीज हो जाता है. राइट. एंगर कहीं ना कहीं लोग जो एंग्री नहीं होते ना, एंगर ट्रांसलेट्स इनटू सैडनेस आल्सो समटाइम्स एंड कम्स आउट. बट वी डोंट गो अराउंड टॉकिंग टू एवरीबडी अबाउट बीइंग फेयरफुल. तो हम सब ने मास्क पहना हुआ, नहीं सब ठीक है, सब अच्छा होगा, बट अंदर एवरीबडी इज फीलिंग फियर. आई थिंक टू इमोशंस, फियर एंड गिल्ट. गिल्ट के बारे में तो, फियर के बारे में एक बार फिर भी बात कर लेगा आदमी, गिल्ट के बारे में तो वो अपनी उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी कि मैं अपने गिल्ट के बारे में बात करूंगा. वो तो सुन ही नहीं अपने. जहाँ पे गिल्ट हुआ वहां पे उसको थप दिया बाय ओवर ईटिंग, बाय ओवर कॉम्पेंसेटिंग, ओवर शॉपिंग. वी सप्रेस आवर इमोशंस. जैसे वो इमोशन फील हो, गिल्टी फील हो रहे हैं, और खा लो उसको, दबा दो. बिकॉज ईटिंग अगेन वॉज अ मैसेज वी पिक्ड अप. देखो एक छोटा बच्चा रो रहा है जी. ओके, उसको इमोशन फील हो रहा है, ही सैड. इमीडिएटली मम्मी आके ना चॉकलेट दे देती है. बच्चे को क्या मैसेज मिला, जब जब ये फीलिंग आएगी ना, मीठा खा लो. नाउ वी आर एडिक्टेड टू शुगर. राइट. Right? Or when you were angry and your mother told you off, listen, keep quiet. You got scared, and then mother after that to compensate because she was guilty, she screamed at you, she'll go and buy you things. ऐसे होता है. राइट. कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेट कर दिया, टॉय ले दिया. होता सो मैसेज मिल गया, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम फीलिंग दिस इमोशन, गो एंड डू शॉपिंग. They say no, it's retail therapy. No, you are just running away from the emotion. It's all about satisfying yourself. You're suppressing, you're diverting your mind. I'm feeling guilt, fear. अब जाके डिस्ट्रैक्ट कर लो, फ्रिज खोल के कुछ भी मुंह में डाल लिया. इमोशनल ईटिंग पैटर्न्स हो गए ना. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज योर इमोशंस कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय शॉपिंग और बाय ओवर ईटिंग. योर इमोशंस नीड टू बी प्रोसेस्ड बाय सिटिंग विद इट and looking that yes, I'm feeling angry right now. Why am I angry? Processing it, logically analyzing it. So यहाँ पे इमोशंस को तो हम नेगेट ही कर देते हैं ना. आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? बट यार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोबोट्स एंड ह्यूमन बींग्स? इमोशंस. सही बात है. रोबोट्स के पास इमोशंस नहीं है, ह्यूमंस के पास. तो वी आर ऑल इमोशनल बींग्स. तो इमोशनल क्यों ना होए हम? अग्री. बट नेगेट किया जाता है इमोशंस को. हमने जो बात करें ना, facing fear, anger, guilt is very difficult, right? Why is it like people still don't want to get rid of these emotions? सबसे पहले तो these emotions cannot be gotten rid of. Why? Okay. When you understand, like we have a physical body, उसके organs हैं. लिवर, किडनी, स्प्लीन. कोई अच्छा और बुरा ऑर्गन नहीं है ना, सबका अपना अपना फंक्शन है. राइट. यस. वी ऑल्सो हैव अ एनर्जी बॉडी और इमोशनल बॉडी, प्राणा बॉडी. जी. उसके ऑर्गन्स हमारे इमोशंस हैं. एंड जब इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस आर नथिंग बट केमिकल्स फ्रॉम आवर ब्रेन. ना आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, केमिकल्स हैव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. जी. राइट. नाउ व्हेन वी आर इन दिस वर्ल्ड ऑफ मैटर, you understand, the world of energy and world of matter. Our soul, when we die, we go into the world of energy. But यहाँ पे हम physical world में, world of matter में हैं, solid. What is matter made up of? Atoms. Physics में समझते हैं. What are atoms made up of? Electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged particles. Protons are positively charged particles. Right? So for us to exist in this material world, we need some level of charge, duality. Okay? So positive and negative emotions होना गलत नहीं है. Every human being has anger, but it's only a charge to create a negative charge. Anger, sadness, and positive emotions create positive charge. अब ये emotions गलत क्यों हो जाते हैं? Because these emotions got wounded because we were told not to acknowledge them as a child. जैसे एक बच्चा है छोटा सा 3 साल का, आप मानते हो fear is a natural emotion? तो बच्चे को डर लग रहा है, तो आके मम्मी को बोलते हैं, मम्मा मुझे डर लग रहा है, मैं अकेला हूं. मम्मा का डायलॉग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बनो, डरना नहीं.
आप तो बहुत स्ट्रांग बच्चे हो, तो बच्चे को मैसेज मिल रहा है अच्छा ये वाला इमोशन ना हमको फील नहीं करना भी, क्योंकि मम्मी तो डिसअप्रूव कर रही है। ओके, एंगर, जैसे बच्चे को गुस्सा आया, नॉर्मल है, आपने एक बच्चे को देखा है, इमोशंस आर व्हाट, एनर्जी इन मोशन। एक पल में वो गुस्सा कर रहा है और बोलेगा आई विल नॉट टॉक टू यू, फिर वो जाके घूम के आता है, फिर आके आपको हग कर देता है, क्योंकि इमोशंस आर लाइक वेव्स, नेगेटिव पॉजिटिव, दे कम एंड गो, दे वर नॉट मेंट टू बी हेल्ड ऑन टू। ओके, बट अब बच्चे को मार पीट गई कि खबरदार अगर नेक्स्ट टाइम ये वाला इमोशन यूज किया, अब बच्चे को मैसेज मिल गया कि ये इमोशन को तो यूज ही नहीं करना, एंगर को, बट फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, मम्मी पापा यूज कर रहे हैं, तो एक कंफ्यूजन सी स्टोरी हो जाती है बच्चे के अंदर। या एक बॉय अगर रोता है, उसको बोलता है यूर अ बॉय, डोंट क्राई। तो ये जब इमोशंस डिड नॉट हैव इनफ स्पेस टू बी एक्सप्रेस्ड एंड वर इनवैलिडेटेड, ये हम इमोशनल मेमोरीज को लेके ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। ओके, सबकॉन्शियस माइंड इज अ ऑटो प्रोग्राम माइंड। अब हमारी ये वाले इमोशंस ना ऑटो प्रोग्राम्ड हो गए हैं, राइट, बिकॉज दे आर इन अ सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम अवेयर हो जाते हैं ना, कैन आई नाउ बिकम कॉन्शियस and use my fear consciously, use my anger consciously, use my sadness consciously. इसका मतलब क्या है? Just for example, मेरे घर में एक डेथ हो गई है जी, तो उस टाइम पे मुझे कॉन्शियसली कौन सा इमोशन यूज करना चाहिए? सैडनेस। सैडनेस, यस, इट्स नॉर्मल, राइट? सो इफ आई डोंट यूज द इमोशन सैडनेस, मैं अंदर सप्रेस कर दूं अपना ग्रीफ, तो बीमारी बनेगा। राइट। और लेट्स से अगर आप मुझे बहुत तंग कर रहे हो एंड आप टॉर्चर कर रहे हो, तो विल इट हेल्प फॉर मी टू यूज माई एंगर कॉन्शियसली एंड ड्रॉ बाउंड्री एंड से लिसन स्टॉप, आई एम नॉट टेकिंग दिस एनीमोर। सो ये इमोशंस हमको सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए दिए गए थे, राइट, that I can use my emotions when they are needed consciously. But because these emotions were put into the subconscious mind, because they were not approved by my environment, now the emotions are using us unconsciously. so they have already been so suppressed कि जब मुझे गुस्सा दिखाना था मैंने उसको कंट्रोल किया, होल्ड किया, और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे मैं अपनी लिमिटेशंस, बाउंड्री सब कुछ भूल के आई वाज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब एंड आई जस्ट Now they are using you in the wrong places and creating damage in your relationships. Right. They are creating so much problem in your health. And इसी को dark shadow, Carl Jung बोलता है dark shadows. Wounded emotions are dark shadows. तो what is the difference between wounded anger and healed anger? Anger रहेगा. A wounded anger will want to explode on other people. Right. A healed anger is मुझे गुस्सा आया, I'm aware, I take a deep breath, I'll drink a glass of water, I'll go, I'll release it on someone where I know I don't want to create karma. Right. And then I'll come back and I'll talk to you consciously. I think that's what is all about, channelizing your energy in the right way. Yes. As we see ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो बातों बातों में कुछ कड़वी बातें बोल देते हैं एंड हमें लगता है यार ये तो मतलब अभी तो इसने एकदम से बोला कि ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, एंड देन ही जस्ट नॉर्मलाइज। आई थिंक दोज आर द पीपल जिनसे हमें कुछ लर्न करना चाहिए, क्योंकि उसका जो एंगर था वो मोमेंटरी था, उसने अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रखा है, उसको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी, उसने आपको इमीडिएटली बोल दिया, आपको रियलाइज करना था, आपने नहीं किया, आपने वो आपने नेगेटिव एनर्जी स्टोर कर ली, बट वो अपना फ्री होके बैठा है, मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, खत्म हो गई बात, मैं क्यों उसको इतना ज़्यादा बढ़ाऊं बात को कि वो आगे जाके मुझ पे हावी हो या सामने वाले आदमी पे मैं फट जाऊं किसी चीज को लेके। See, anger, sadness, fear and guilt are human emotions. मरते दम तक रहेंगे। Right. अब am I reacting, are these emotions using me or am I using them? First question. Right. Second, see, we were meant to listen to our anger. जैसे guilt, best friend है। आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अब मैंने डिसाइड कर लिया सुबह उठ के कि मुझे डाइटिंग करनी है, राइट, पतले होना है। ओके, नाउ उसके लिए मुझे कोई फूड्स नहीं खाने पड़ेंगे। अब मैंने फ्रिज खोला, सामने केक पड़ा हुआ है, अब डाइटिंग गई भाड़ में, थॉट गया भाड़ में, मैंने केक मुंह में डाल लिया, नेक्स्ट इमोशन क्या आएगा? गिल्ट। क्योंकि गिल्ट आपको बोल रहा है कि बेटा आपने सुबह प्रॉमिस किया था नहीं खाओगे, क्यों खाया? तो आपका बेस्ट, आपकी दादी माँ है गिल्ट, ग्रैंड मम्मी,
टोकता रहता है। जहां जहां हम गलत कर रहे हैं गिल्ट हमको टोकेगा। सो वी हैव टू बिकम कॉन्शियस एंड लर्न टू लिसन टू आवर इमोशंस। हर एक इमोशन का एक गिफ्ट है। फियर का गिफ्ट क्या है? नाउ एवरी टाइम आई एम वॉकिंग इन टू अ न्यू जर्नी, सबसे पहले ब्रेन फियर देगा। इनफैक्ट अगर मैं अपनी जिंदगी देखूं, मेरे को फियर ने बहुत जगह से बचाया है। बिकॉज इट मेक्स यू कॉन्शियस टू एनालाइज कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई डोंट हैव फियर, आई बिकम इम्पल्सिव एंड शायद नुकसान हो सकता है। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट लिसनिंग टू आवर इमोशंस। जैसे इमोशन आया, हमने पास्ट की कोई स्टोरी बीच में डाल दी और एक स्टोरी बना के उसको प्रोजेक्ट कर दिया बाहर। सही बात है, राइट? जैसे अगर आप एक अननोन हाईवे पे जा रहे हो, कभी नहीं गए उस पे, तो अगर आपको फियर नहीं है ना, तो आप बेधड़क जाओगे और शायद एक्सीडेंट हो सकता है। बट अगर फियर हो आएगा, मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, तो मैं धीरे धीरे नई सड़क है, मैं कभी सड़क को एक्सप्लोर नहीं किया है, अननोन पाथ है, सो नाउ आई बिकम कॉन्शियस, सो आई कैन बी सेफ। सो गिल्ट, फियर, jealousy, anger, they're actually gifts. But we are not using them as gifts because we somehow believed, बचपन में हमको मैसेज मिल गया कि गलत इमोशंस हैं, इनको यूज ही मत करो, इनको बेसमेंट में लॉक कर दो चूहों के साथ। And that's how all these emotions, they start blocking abundance, relationships, and personal growth. See, because emotions are energy in motion. Now, rather than when I put energy into motion, right, the frequency goes out in the universe, responds to my frequency, not my actions. Right. Now, rather than putting out love and gratitude and abundance, I'm projecting or I'm broadcasting a frequency of anger, sadness, because it's so suppressed inside me. इतना भारी मात्रा में मेरे अंदर, वही मैं broadcast करती जा रही हूँ. The universe is giving me more of that. Right. Because our subconscious mind is storing these memories, and our conscious mind does not produce the frequency outside. True. It is our subconscious mind. My conscious mind only thinks the thought. Wow. उस थॉट को फ्रीक्वेंसी में बनाना मेरे सबकॉन्शियस माइंड का काम है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई एम सेइंग लार्ज सम्स ऑफ मनी कम टू मी इजीली. मैं कॉन्शियसली सोचना चाहती हूँ. मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पॉवर्टी वूंड है, मनी वूंड है, तेरे पास पैसा नहीं रहेगा. सो फीलिंग क्या है? आई एम प्रोजेक्टिंग फियर, नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा. सो द यूनिवर्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई थॉट, इट्स रिस्पॉन्डिंग टू माई फ्रीक्वेंसी. राइट? फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, नाउ थॉट पॉजिटिव है. अब यूनिवर्स कंफ्यूज हो गया कि क्या ये क्लियर फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, जर फ्रीक्वेंसी आ रही है. जर का मतलब आप जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो 91 और 98 के बीच में एक बीच वाली फ्रीक्वेंसी जर, हम वो दे रहे हैं यूनिवर्स को और कंफ्यूज हो रहा है यूनिवर्स के इसको क्या चाहिए. जेनजी नहीं समझ पाएगी, थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दे हैव नॉट use the televisions and the radios. So no, it's the space between two frequencies where there's nothing, there's empty space, is that zar, where the universe gets nothing. There's no solidity there. True. Right? So it's very simple. So it's really important for us to be very clear. If I want 90, मेरे को 91 का गाना चाहिए broadcasting station से, तो मुझे 91 की frequency में tune in करना है. Period. No if and but. हम एक बात बताओ, does healing mean relieving the pain or just acknowledging it? Healing means first acknowledging it, that this happened to me. Right. Second is releasing the pain. Third is forgiving. And your subconscious mind के लिए जो food है ना, वो narratives है, stories. Changing the narrative. बेशक वो झूठा भी हो. Like suppose you come to me. Yes. And let's say आपके साथ बहुत बुरा हुआ. जी. As a therapist, मेरा first step है to empathize with you and feel your pain. Okay? ठीक है. But now you and I know we can't go to the past and change it. Right? सही बात है. Now, and your brain or your mind is living on that narrative कि मेरे साथ बुरा हुआ. So अगर मैं pain heal भी कर लूँगी, but narrative और pattern change नहीं करूँगी ना, तो when I go back home, वो same pattern, same story cook up करके same energy build up होगा. True. So after healing the pain, I have to change the narrative and tell myself a new narrative. I can even tell a false narrative. आपका brain ना, your brain has no brain. उसको जो बोलो मान जाएगा. Wow.
जैसे मैंने अपने आप को हील किया यही बोल के कि ओके माय फादर डिडंट नो बेटर, उन्होंने गुस्सा किया, वाज एन एंग्री पर्सन, वो सच भी था एक्चुअली व्हेन आई एक्सप्लोर्ड इट, तो यही बोल बोल के सिंपैथाइज करके उनके साथ मैंने पीस बना लिया. द पॉइंट इज आई हैव टू बी एट पीस. एक झूठा नैरेटिव मैं खुद को दे सकती हूँ बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड माई फ्यूचर. एंड द लास्ट स्टेप इज देन आई हैव टू कॉन्शियसली replace the repeated patterns. Because this is memory and there is pattern. Right. बहुत लोग मेमोरी को हील करते हैं, पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं. तो फिर वो पैटर्न वही एक स्टोरी नैरेटिव क्रिएट कर देता है और वही रिपीटेड सिचुएशंस. सो अगेन लाइक आई एम सेइंग, फर्स्ट बिकम अवेयर एंड एक्नॉलेज. Second step, you got to go and heal the pain and the wounds there, the emotional memories. Right. The third is go and change the narrative. And then once you've done all these three on the inside, then on the outside, do everything to change the pattern. And once you've done these 4 steps, you're in a healed space. बड़ी अच्छी आपने बात बोली. The brain has no brain. Let's try something. कोई ऐसी टेक्निक है जो अभी इस टाइम पे लिसनर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? ट्राई कर सकते हैं टू रिलीज देयर इमोशनल प्रेशर. Yes. It's very simple. ओके. So your brain produces chemicals, जी. and your chemicals become your emotions. ठीक है. Your emotions become your frequency and your vibration. So it's all connected. Okay. Now, your brain picks up information and stimulus either from either of our senses. Either of our senses. मैं एग्जाम्पल देती हूँ, फिर मैं टेक्निक भी बताऊंगी. जैसे मैं बहुत सैड हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, जी. बट आई एम अवेयर कि मुझे सैडनेस में नहीं रहना, बट मैं स्विच नहीं हो पा रही हूँ सैडनेस से बिकॉज मैं ठीक है. उसी में घुसी पड़ी हूँ. Can I go on YouTube and start seeing some comedy show and start laughing? Yes. Possibly. If I make an effort and I start pretending, fake it till you make it, सुना है ना? जी. See, because for your brain cannot tell the difference between reality and imagination. It will produce the chemical. Let's give you an example. Okay, close your eyes. Okay, now visualize you're having a nimbu in your hand. Now cut that नींबू half with a knife. आधा नींबू लो और अपने मुंह में डालो और बाइट करो उसको. क्या फील हुआ? If I get your blood test done right now, yes, okay, your brain has produced the chemical to digest the nimbu. And this is documented. Your brain cannot tell the difference between imagination and reality. It produces the chemical. right. Okay, so now if I'm going through something in my life, but if I am aware I don't want to go, then if I have the ability to disconnect from my current situation and only master my imagination, because imagination is a higher faculty than reality. Even Einstein said imagination is bigger than knowledge. Because in this imagination, I can imagine anything I want to and make it real for me. True. The moment I start imagining a better scenario, my brain will produce a chemical based on that scenario. Right. Okay. Now my feeling, it changes, my vibration, my frequency. I'm broadcasting a new signal and a new frequency. And this is our responsibility, that at every given moment where I cannot change my reality, I don't have power to change them. I don't have power and control to change my reality. At every given moment, I have a choice to change my imagination, change my feeling, and change my frequency, because I am the only person who thinks in my mind. And this is where our responsibility should go. This is where our focus should go. Let's give you an example, okay? Close your eyes. This is for the viewers also. Close your eyes and put your hand on your heart. Okay? Yeah. Now, just take a deep breath in. Hold that breath. And slowly exhale. And hold it. And now, just bring a smile on your face. And make it bigger. Just keep smiling.
Make it as big as you can. Now, at this moment, your brain has picked up a signal you're happy and it's producing serotonin just by your facial expression. Make that smile bigger. Now, think of someone you love. Happy chemical is serotonin, love chemical is oxytocin. So, think of someone you love with that smile. And now, can you send them gratitude and blessings? Dopamine, feel good factor. Just send them a lot of blessings and just think of the value they bring in your life. And take a deep breath and slowly open your eyes. Do you feel something changed? Your thought changed, your feeling changed? It feels good. You feel good, right? Yeah. It's that simple. So the moment you smile, see, your brain picks up signals from your action, from what you do. What you do is information for your brain. What you eat is information for your brain. What you think and feel is information. It has to produce a chemical based on that. And your chemicals become your emotions, your feelings. It's that simple to hack your brain. Wow. बट वो टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं करते ना हम. वो ही स्टोरी चलती जा रही है. वो भी हमारा इमोशनल एडिक्शन होता है. वी आर एडिक्टेड टू दोज इमोशंस. तो वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट स्टोरी. व्हाट इफ, जैसे ये प्रैक्टिस करने के बाद किसी को आंख बंद करने के बाद कुछ दिखे ही ना, ब्लैंक हो, देखना ही नहीं है ना, स्माइल करना है ना. बस हमने देखने के लिए बोला ही नहीं कुछ विजुअलाइज नहीं करना ना. This was not about visualization. It was about thinking. No, it was about just smiling. Just about facial expression. Your brain picks up your facial expressions. But you said the Later person on, who you love. Later on. Because I wanted to produce oxytocin. आप मत करो, आप सिर्फ serotonin produce करो, उतना भी काफी है to change your frequency. Just smile. Smile तो कोई भी कर सकता है. हाँ, स्माइलिंग इट्स मैं इतनी बारी दुखी लोग आते हैं ना, उनको स्माइल कराती हूँ, बड़ी मुश्किल करते हैं. वो निकलती नहीं है स्माइल. बट 3 minutes के बाद उनकी बड़ी स्माइल होती है, उनके पूरी वाइब्रेशन, दे स्टार्ट फीलिंग गुड. दैट इज द इजीएस्ट हैक. बट दिस डजंट हील यू. ओके, ये हीलिंग टूल नहीं है, ये इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी चेंजिंग टूल है. हीलिंग इज यू गॉट टू गो इनटू द बेसमेंट. आप अभी टेम्पररी एक दूसरे फ्रीक्वेंसी में आ गए हो, बट जैसे आप घर आओगे वो स्टोरी जो आपकी बेसमेंट में वो आपको खींच लेगी. So these are not healing tools. This is just an instant uplifting frequency. When you're sad, rather than staying there, you could just switch your emotions literally have a direct impact on the field around us and on our gene expression. Instant. Wow. Negative emotions contract our DNA and they make us more matter. More matter. Positive emotions expand our DNA. They make us more energy, more consciousness. And that is where we create new possibilities. मैम, क्वांटम लेवल पर हीलिंग और मैनिफेस्टिंग का क्या मेन कनेक्शन है? Again, you must understand, healing means trapped energy. Trapped energy. When energy is trapped, it is solid matter. Like this table is trapped energy. Solid matter. Now, what is manifestation? Now, हमारी quantum physics में 2 दुनिया है. एक world of matter है और एक world of energy है. Right. The world of energy is raw material. What is manifestation? Manifestation is from energy, I'm creating matter. From non-matter, I'm creating matter. What is healing? Matter को energy बना रहे हैं. So healing and manifestation means matter to energy. पहले मैंने matter को release करके energy बना दिया. So I have more space in my energy field now. Now from that energy, I'm creating matter as my future. So the game of matter to energy and energy to matter is the game of healing and manifestation. And it has to be done consciously. Of course. Right. अगर किसी को consciously अपने future को manifest करना हो to make it better, what are the 3 to 5 steps that the person should follow? See, The right way to manifest, right? First of all, align your conscious and your subconscious mind. मतलब align your mind and your heart. 2 आवाजें निकलेंगी तो right way नहीं है. ठीक है. एक आवाज निकलनी चाहिए. That means आपके mind ने बोला
10 लाख चाहिए, बॉडी शुड से यस लेट्स डू इट, लाइक वो फुल बॉडी ऐसा आना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज अलाइनमेंट, राइट. द सेकेंड इज becoming clear about what you want. See, the universe cannot entertain confused people, right? And the universe does not respond to your words or your actions. It responds to your thoughts and feelings. Where everything in the universe is energy. Nikola Tesla said, if you want to master the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. So second is master your frequency and stay in that frequency till your manifestation is not done. ये सबसे मुश्किल है. Cementing yourself in a new frequency. Right? And the third is believe in yourself, because the universe will treat you the way you treat yourself. And if you don't believe in yourself, why should the universe believe in you? ये भी बात सही. हम बहुत फनी हैं. हम स्टोन्स में बिलीव करते हैं, सन में बिलीव करते हैं, मून में बिलीव करते हैं, प्लैनेट्स में बिलीव करते हैं, गोस्ट में बिलीव करते हैं, बट खुद में बिलीव ही नहीं करते. I think that's the bigger problem with humans, कि हम कभी कभी हम लोगों को खुद ही नहीं समझ में आता है कि हम लोगों किस चीज में बिलीव करना है. That's also a bigger problem. The only person you need to heal is yourself. The only person you need to love is yourself. The only person you should believe is in yourself, because everything outside is only a reflection of your relationship with yourself. The quantum field is just a mirror. People are only mirroring how you are treating yourself, because you will treat people the way you treat yourself and people will treat you the way you treat yourself. इसका मतलब क्या है? पूरे यूनिवर्स में ना you है, वो है ही नहीं. There is no them in the universe. That's why it's called universe. It's not called Deniverse. Right. Even they are another you. You. वो है ही नहीं. हम सब एक हैं. That's very powerful, I'll say. मतलब जब मैं ही मैं हूँ तो फिर वो भी मैं ही हूँ, वो भी मैं ही हूँ, और मैं भी मैं ही हूँ. तो फिर why should I deal with the whole world? Let me deal with myself. आपने अगर अपने आप को मास्टर कर लिया ना, आपने पूरे यूनिवर्स को मास्टर कर लिया. जपजी साहब ने में गुरु नानक देव जी ने बोला है ना, मन जीते जग जीत. True. जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया ना, उसने पूरे जगत को जीत लिया. The journey is within. Nothing is out there. But the bigger problem, after everything, हमने इनर सेल्फ को हील भी कर लिया, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर ली, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव भी कर ली, मगर उस सब कुछ हासिल करने के बाद कई बार क्या होता है, पीपल स्लिप बैक, यू नो. Then it's not healed. अगर हमारे ओल्ड इमोशन जो हैं वो स्लिप बैक कर जाते हैं तो मतलब आपने तभी तो मैंने अपने आप को 80% दिया ना, क्योंकि जिस दिन हमने 100% मास्टर कर लिया, मोक्ष मिल जाएगा, फिर हमको आना ही नहीं है वापस. बट इससे बच कैसे सकते हैं? बचना क्यों है? अ वे कि हम स्लिप बैक ना करें? अच्छा स्लिप बैक करना, बिकॉज इट्स एन, देखो मैं अपना ही बताती हूँ. बट देन यू आर अगेन स्टक इन द सेम लाइफ. No. Please understand. I mean, I've been working a lot on my anger. Okay. On a scale of 0 to 10, अगर 10 on 10 था और रोज आता था, अब मेरे को once in a year आता है, और मे बी once in 2 years आता है. बट वो गलत नहीं है. बात सही गलत की है ही नहीं ना. Okay. है, मैं उसको गलत नहीं बोल रही हूँ. हमने एंगर को गलत बोला ही नहीं है. राइट नाउ as I'm walking on this journey, if I slip back and anger आ गया, मेरे लिए एक इंडिकेटर है कि बेटा अभी भी थोड़ा कचरा बाकी है, साफ कर. क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग ध्रुव, वहां जाने के बाद ना हम साफ नहीं कर पाएंगे. वी आर ओनली अ फ्रीक्वेंसी, ओनली एनर्जी. साफ करने का भी अवेलेबिलिटी सिर्फ इसी लाइफ टाइम में है, मैट्रिक्स में. सो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले मोमेंट हो गया ना कि आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू डाई, बट ये गुस्सा आना मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि बेटा और एक और चुवा है तेरा, बस इसको भी कर ले साफ. सो आई फील एवरी टाइम यू फॉल डाउन, लाइफ इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू पिक अ न्यू लेसन. डोंट गेट अप विदाउट पिकिंग अप अ लेसन, without a change, without a transformation, without another new version of you. I feel falling down is a gift.
मुझे तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में चल रहे हो, लगता है कि यार अब सब सेट हो गया, सडनली गिर जाते हैं, लगता है नहीं अच्छा इतना बाकी है अभी। बट द गुड थिंग अबाउट इज एवरी टाइम यू फॉल डाउन यू आर मोर अवेयर एंड मोर अवेयर एंड मोर अवेयर, तो ड्रामा कम 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 होता जाता है। वाह मैम, मैंने ना कहीं पे एक बात पढ़ी थी कि मैं खुद से मुलाकात से डर रहा हूँ, इसी चीज से मैं सबसे ज्यादा बचने की कोशिश करता हूँ। डू यू थिंक दैट पीपल अवॉइड हीलिंग बिकॉज दे आर really really very scared to meet them the real self? So see, please understand, within us there are two faculties, the soul and the brain. The soul wants to heal. That's why it's come here in this journey. The brain is designed for self-preservation. So उसका काम है क्या? उसका काम एनालाइज नहीं करना क्या सही गलत क्या, उसका काम है प्रिजर्व करना. So when the pain is too much to go within, no, वो अवॉइड करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है. So soul heal होना चाहती है, brain comes in the way, and that is why when somebody comes to me for healing, before even going into their healing, मैं उनकी सोल को एक हायर, so these are two faculties. Right now our brain is overpowering our soul. What I do is I make their soul a higher faculty, ताकि सोल ब्रेन को मैनेज करके बोले चुप करके बैठ जा, तो हम हीलिंग कर रहे हैं. नहीं तो ब्रेन बीच में आके ना आपको अवॉइड करेगा, अंदर मत जाओ, बहुत दर्द है, देखना नहीं है इसको. तो हमारा सबसे माइंड को शांत करना. See, you cannot deal with the mind from the mind. Wow. So you need another place to go to deal with the mind. So we go to the soul. As we say that we need a higher energy to balance the other one. Yeah. So people who are trying to deal with their mind, because all these programs and memories and pain is in the mind. Right. And people are trying to be in the mind and deal with the mind are failing. So let the mind be. उसका काम है शोर मचाना, उसको मचाने दो. आप साइलेंटली अपनी सोल को जगाओ. Through meditation, mantra chanting, through all that you can go within your thing, उसको बड़ा बना दो. फिर आपकी सोल आपके माइंड को मैनेज करेगा ना. I think यही समझना तो गेम है. And for all these things we have mentors and guides like you, क्योंकि लोगों को कभी कभी ये भी समझ नहीं आता. लोगों को लगता है यार ये तो यूनिवर्सल चीजें, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, है ना. एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि टू वाइप देयर एसेस, वो भी उनको किसी ने सिखाया ही था. या राइट. एंड देखो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है गुरु का होना बहुत जरूरी है. आजकल हम गुरुज को मेंटर्स बोलते हैं, कोचेस बोलते हैं. एक गुरु कौन है? गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स लाइट. राइट. And energy cannot be created nor destroyed, can only be transmuted. True. Right? एक गुरु वो है जो आपकी डार्कनेस को लाइट में ट्रांसम्यूट करेगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा सही. बट पीपल, especially in today's world with so much information, they're functioning from I know everything, you don't have to tell me. But knowing does not heal you. Agree. देखो एक बात एग्जाम्पल देती हूँ आपको क्रिकेट की पूरी नॉलेज है. Okay, you know everything in your mind. Now, and you've never played the game. True. Now I'll tell you, Dhruv, go and play India's World Cup against Australia. You can't do it. Knowing does not entitle you or enable you to go and play the game. You have to practice the game on the field for you to go and play the game. So knowing does not heal. True. Healing heals. हम लोग ना पता है क्या कर रहे हैं, हर एक चीज को healing से substitute कर रहे हैं. And बोल रहे हैं healing, but we are not actually healing. Right. I think heal करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Ma'am, you have been in this, I'll say, industry for the last 32 years. You've been healing people, helping people. And still you say कि 80% आपने अपने आप को heal किया है, right? आपको किस मेमोरी को हील करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था टू बिकम हु यू आर टुडे? माय रिजेक्शन, माय वूम ट्रॉमा, माय आइडेंटिटी, waking up healing my feminine. I was so trapped in my masculine because वो brain को एक इतना strong message था, जहाँ पे आपकी femininity आएगी ना, आप reject हो जाओगे. And we all want to be accepted and loved. Right.
the longest that it took me was to balance the masculine and the feminine. See, the masculine and the feminine are the yin and the yang. They are like two wings. And to fly high, you need both the wings in balance. मेरा masculine high था, feminine low था. तो जब मैं fly करती हूँ एक wing के साथ, एक तो struggle करना पड़ेगा. Struggle तो करके ऊपर चढ़ी जाती थी, but because एक wing है मैं sustain नहीं करती, फिर गिर जाती थी. फिर आराम. So to heal the wounded feminine and to bring her out and embody her into mind, body, emotions, that was difficult. Second thing, the most difficult, not memory, was pattern. Right? Somebody humiliating and making me small and controlling. Like जहाँ पे control आया ना, गुस्सा आ जाता है. कोई control करने की कोशिश कर रहा है, तो एकदम trigger हो जाता है. So ये दो चीज़ें, I think, अभी भी I will say, with my feminine essence, I would say 90% mastery है. Right? But with the anger, I will say 80. हम अगर आप अपने यंगर सेल्फ से बात कर पाते हैं इस समय में, और मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं करूँगा, आई विल से एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट राइट नाउ, बिकॉज जो भी पास्ट ट्रॉमाज होते हैं वो ज़्यादातर लोगों के यंगर सेल्फ से ही होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ऑल ग्रोइंग, राइट? What should a person, or what would you tell to yourself, talk to yourself and tell yourself, your younger self today? I understand how you're feeling and I'm there for you. Wow, that's very powerful. Because the biggest pain today that people are carrying is the pain of not being understood. Wow. Nobody understands us. Wow. And the first time I told this to my younger self, I understand how you're feeling, something very big shifted in me. हमारी सारी गेम जिंदगी की यही है कि कोई हमको समझ ले. ये वही वाली बात है, all is well, all is well, all is well वाली ना, कि true. So मेरे लिए ये बहुत ही शिफ्ट गेम चेंजर था. I understand how you're feeling and I'm always there for you. And then reparent your younger version. Because my parents were never perfect. Because they had their trauma. Right? And they were doing their best they could. But today, as a matured individual, when I understand so much about life, can I reparent my younger one and be there for her? कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अपनी कहानी है लाइफ में. हम कोशिश ये करते रहते हैं कि हम उनकी कहानियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि हमें अपनी खुद की कहानी लिखनी है. Yes. We have to change our life, we have to rewrite our story, Yes. not theirs. क्योंकि उनकी कहानी बदलने के पीछे ना हम अपनी कहानी को और ज़्यादा खराब कर लेते हैं. The story was always already written Yes. before we were born. We chose the story. But our environmental conditioning, our environmental trauma scribbled the story away. So we don't even have to rewrite a new story. Story was already there. We have to clean the dust over the old story. It's like an open book exam. You have the written Yeah. material for yourself. You just have to place the right words in the right place. Chapters आपको अपने sort करने हैं और कुछ नहीं करना. See, because we are the director of your life and we came as the hero of our life. But 99.9% of the people end up being they start playing the side role instead of the hero's role. So all I'm inviting people is take back ownership of your life and be the hero of the movie of your life, because you are the director and you are the hero. Supporting actor बन जाते हैं लोग. Supporting actor. Yes. वो मेरे को word नहीं मिल रहा था. मैम, हीलिंग का वो सच क्या है जो लोग ना तो एक्सेप्ट करते हैं, एंड यू थिंक आगे भी उनके लिए वो चीज़ एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा? Healing as such, it is very, very, very messy in the beginning. Extremely painful in the middle. और इसी पॉइंट पे हमारा ब्रेन ओवरटेक करके फाइट एंड फ्लाइट में आके एस्केप करने की कोशिश करता है, बिकॉज सेल्फ प्रिजर्वेशन है. सो वेरी वेरी मेसी इन द बिगनिंग, पेनफुल इन द मिडल, बट सो गॉर्जियस इन द एंड. Wow, that's very powerful, I'll say. And before we come to an end to today's episode, I think एक
हील योर पास्ट एंड मैनिफेस्ट योर फ्यूचर के बारे में हम लोगों को एक एपिसोड क्रिएट करना था. आई थिंक इट हैज़ बिकम अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू हील योर सेल्फ एंड मैनिफेस्ट योर फ्यूचर, राइट? देयर इज अ स्मॉल रैपिड फायर बिफोर वी कम टू एन एंड. स्टार्ट करें. Sure. One wound that everyone carries. Mother wound, father wound. One daily habit that helps heal the past. Mindfulness, breathing. One thing people should instantly stop telling themselves. I'm not good enough. One powerful affirmation they should start using daily. I love myself just the way I am. One belief that change your life forever and can change other people's lives too. The divine lives in me and lives in everyone. Wow. Thank you so much, ma'am, for being here and adding value to my life. And through me and this platform, I am 110% sure कि जो भी इंसान इस पॉडकास्ट को सुनेगा, it will add more and more value to their lives and it will help them heal themselves within. Thank you so much, ma'am. Thank you, Dhruv. Thank you so much.